यानी polymorphism is one of the oops feature that allow us to perform a single action in different way. Polymorphism is derived from two words, poly and morphis. The word poly means many and morphis means form. So polymorphism means many forms. ठीक है, यानी यहाँ पे पॉलीमॉर्फिज्म में क्या हो रहा है, एक ही टास्क को करने के लिए हमारे पास क्या है, डिफरेंट डिफरेंट वे हैं. Polymorphism in Java can be defined as a task that can perform a single action in different way. यानी आप यहाँ पर सिंगल एक्शन इन डिफरेंट वे, यानी एक ही एक्शन को आप डिफरेंट वे से क्या कर सकते हैं, परफॉर्म कर सकते हैं. तो पॉली मीन्स होता है मेनी और मॉर्फिज मीन्स होता है फॉर्म, यानी जिसके कई सारे क्या हो, फॉर्म्स हो, उसको हम लोग बोल रहे हैं पॉलीमॉर्फिज्म. अगर हम लोग रियल एग्जांपल की बात करें तो जैसे वाटर है तो उसके कई सारे फॉर्म हैं, जैसे वो सॉलिड हो सकता है, लिक्विड हो सकता है, गैस हो सकता है. वैसे ही अगर हम लोग शेप की बात करें, आकार वाले शेप की बात हो रही है, तो वो सर्कल का हो सकता है, ट्रायंगल हो सकता है, रेक्टेंगल हो सकता है. यहाँ क्या हो रहा है, एक ही के कई सारे क्या हो रहे हैं, फॉर्म्स हो रहे हैं. यानी आप उसको सर्किल के लिए भी यूज कर सकते हैं, ट्रायंगल, रेक्टेंगल. वैसे ही वाटर के लिए सॉलिड है, लिक्विड है. ठीक है, वैसे ही अगर हम लोग रियल एग्जाम्पल की और बात करें, तो अगर हम लोग अपने पे ही एक रियल एग्जाम्पल की बात करें, तो जैसे अ पर्सन at the same time can have different characteristics. A person at the same time can have different characteristics, like a man at the same time is a father, a husband and employee. यानी एक ही आदमी अलग अलग जगह पे अलग अलग टास्क को परफॉर्म कर रहा है. कभी वो एज अ फादर हो रहा है तो फादर का रोल वो कर रहा है, फिर कहीं वो हस्बैंड हो रहा है तो वो उसका रोल कर रहा है, फिर अगर वो इम्प्लाई हो रहा है तो फिर वो क्या कर रहा है, इम्प्लाई का रोल परफॉर्म कर रहा है. सो द सेम पर्सन पोजेस डिफरेंट बिहेवियर इन डिफरेंट सिचुएशन. यानी क्या कर रहा है, एक ही पर्सन डिफरेंट सिचुएशन में क्या कर रहा है, डिफरेंट डिफरेंट बिहेवियर को परफॉर्म कर रहा है. ठीक है, दिस इज कॉल्ड पॉलीमॉर्फिज्म. क्लियर है, यानी एक ही आदमी कभी वो फादर का रोल निभा रहा है, कभी वो एज अ एम्प्लाई का रोल कर रहा है, और कभी वो एज अ हस्बैंड का रोल कर रहा है. क्या हुआ, यानी एक ही, बट क्या कर रहा है, वो अलग अलग सिचुएशन के हिसाब से अलग अलग बिहेवियर को परफॉर्म कर रहा है. इसी को हम लोग बोल रहे हैं यहाँ पर पॉलीमॉर्फिज्म. क्लियर है. अगर हम लोग पॉलीमॉर्फिज्म के टाइप की बात करें, तो यो पॉलीमॉर्फिज्म यहाँ पे हमारा पास दो टाइप का है. पहला है हमारा कंपाइल टाइम और दूसरा है हमारा रन टाइम. तो कंपाइल टाइम को अचीव करते हैं हम लोग मेथड ओवरलोडिंग के थ्रू, और रन टाइम को हम लोग अचीव करते हैं मेथड ओवरराइडिंग के थ्रू. और ये दोनों बहुत ही इंपॉर्टेंट है. अगर आप देखेंगे तो अक्सर एग्जाम में भी पूछा जाता है, इंटरव्यू में भी पूछा जाता है कि मेथड ओवरलोडिंग और मेथड ओवरराइडिंग में क्या डिफरेंस है. तो आप ध्यान से समझिएगा, कंपाइल टाइम पॉलीमॉर्फिज्म को आप स्टैटिक भी बोल सकते हैं, और रन टाइम को जैसे कि नाम से ही क्लियर हो रहा है, तो ये क्या है, ये डायनेमिक टाइप का है. अगर हम लोग बात करें कंपाइल टाइम की, तो इसको कंपाइलर हैंडल कर रहा है, और अगर रन टाइम की बात करें तो इसको कौन हैंडल कर रहा है, जेवीएम हैंडल कर रहा है. क्लियर है. तो आइए सबसे पहले हम लोग इसमें डिस्कस करते हैं जो हमारा फर्स्ट है, मेथड ओवरराइडिंग, सॉरी मेथड ओवरलोडिंग पहले करते हैं. तो मेथड ओवरलोडिंग के कंसेप्ट में क्या है, वी कैन क्रिएट मल्टीपल मेथड्स ऑफ द सेम नेम. We can create multiple methods of the same name
इन द सेम क्लास, ध्यान से समझिएगा, मेथड्स का नाम क्या हो, सेम हो, और क्या हो, क्लास भी सेम हो। मेथड्स ऑफ द सेम नेम इन द सेम क्लास, यानी एक ही क्लास की बात हो रही है। एंड ऑल द मेथड्स वर्क इन डिफरेंट वे, बट क्या हो रहा है, जो मेथड्स हैं, ऑल द मेथड्स वर्क इन डिफरेंट वेज, बट वो क्या कर रहे हैं, जो वर्क कर रहे हैं वो डिफरेंट वेज में कर रहे हैं। कैसे, इसको हम लोग समझते हैं। लिखा है, अ क्लास हैज मल्टीपल मेथड हैविंग सेम नेम बट डिफरेंट इन पैरामीटर। यानी क्या होगा, यहां पे क्लास का नाम जो होगा, सॉरी, मेथड्स का नाम जो होगा वो क्या होगा, सेम होगा। इसीलिए इसके पहले वाले इनहेरिटेंस में हम क्या किए थे, जब भी हम मेथड्स बना रहे थे तो मेथड्स का नाम थोड़ा सा चेंज कर दे रहे थे, ताकि वहां पर आपको डाउट ना हो कि मेथड क्यों सेम हो रहा है, क्योंकि वो चीज हम लोग को यहाँ पे पढ़ना था मेथड ओवरलोडिंग में। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, मल्टीपल मेथड, यानी मल्टीपल का मतलब क्या हो, एक से ज्यादा मेथड्स होंगे हैविंग सेम नेम, उनका नाम क्या होगा, सेम होगा, बट डिफरेंट इन पैरामीटर, बट जो मेथड के अंदर पैरामीटर पास करेंगे वो क्या होगा, डिफरेंट होगा। मेथड का नाम सेम होगा बट पैरामीटर क्या होगा, डिफरेंट होगा। इट इज नाउ एज मेथड ओवरलोडिंग। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, मेथड ओवरलोडिंग बोलते हैं। अब यहां पे दो चीजें आई कि क्या क्लास का नाम सेम होगा, एक ही क्लास के अंदर मेथड्स बनेंगे, इसका ध्यान रखिएगा, और मेथड्स का नाम भी क्या होगा, सेम होगा, बट वो डिफरेंट कैसे होंगे, पैरामीटर के थ्रू होंगे। अब नीचे अगली लाइन में यहां पे लिखा हुआ है डिफरेंट वे टू ओवरलोड द मेथड। अब वो जो पैरामीटर डिफरेंट हो रहा है वो कैसे कैसे डिफरेंट हो सकता है, तो इसमें पहला है नंबर ऑफ आर्ग्यूमेंट। अगर आप मल्टीपल मेथड्स बना रहे हैं, अगर आप मल्टीपल मेथड सेम नाम का नहीं बना रहे हैं तो फिर वहां पे मल्टी मेथड ओवरलोडिंग का कंसेप्ट ही नहीं आएगा। पहली चीज, अगर आप एक ही क्लास के अंदर सेम नाम का मेथड बना रहे हैं तभी ये आएगा मेथड ओवरलोडिंग का कंसेप्ट। अगर आप मेथड का नाम ही बदल देते हैं तो फिर वहां मेथड ओवरलोडिंग का कंसेप्ट नहीं आएगा, पहली चीज। अगर आप का प्रोग्राम में ऐसा रिक्वायरमेंट है कि आपको एक ही नाम से बनाना पड़ेगा तो आपको क्या करना होगा, पैरामीटर डिफरेंट करना होगा। अब पैरामीटर आप तीन तरीके से डिफरेंट कर सकते हैं दोनों मेथड्स के। पहला क्या है, नंबर ऑफ आर्गुमेंट। आप दोनों मेथड्स के क्या कर सकते हैं, नंबर ऑफ आर्गुमेंट डिफरेंट कर सकते हैं। जैसे कैसे डिफरेंट कर सकते हैं, तो जरा इसको देखा जाए। हम लोग बात कर रहे हैं क्या, सबसे पहले कि क्लास एक ही हो। मान लीजिए कि हमने यहां पर एक क्लास दे दिया टेस्ट नाम का, या एग्जाम्पल, कौन सा एग्जाम्पल है, मेथड ओवरलोडिंग, चलिए मेथड ही लिख लेते हैं, मेथड ओवरलोडिंग। ठीक है, इसी नाम की मेरी क्लास है, तो उस रूल को यहाँ पे हम लोग फॉलो करते हैं। क्लास का नाम क्या हो, सेम हो, बट क्या हो, मल्टीपल मेथड्स हो। तो चलिए कोई मेथड बना लेते हैं, मल्टीपल मेथड वाइड। यहाँ पर हम लोग को मेथड्स बनाने हैं, तो कोई हम लोग एक सम नाम का ही बना लेते हैं। ये देखिए, ये एक मेथड हो गया, एक और मेथड बना लेते हैं वाइड। तो क्या होना चाहिए, नाम सेम होना चाहिए, तो यहां पर भी नाम हम सेम ही रख देते हैं। ठीक है, अब ये हो गया जो अभी हम लोग पढ़ रहे थे, मेथड ओवरलोडिंग का जो रूल था कि क्या हो, क्लास का नाम सेम हो। देखिए, तो एक ही क्लास के अंदर है दोनों मेथड, मल्टीपल मेथड हो तो मल्टीपल मेथड है, बट क्या हो, उनका नाम भी सेम हो। तो देखिए दोनों का नाम सेम है, यहां तक कि उसका क्या है, जो रिटर्न टाइप है वो भी सेम ही है। तो सेम नेम सेम क्लास बट डिफरेंट आर्गुमेंट। अब देखिए आर्गुमेंट हम लोग डिफरेंट करते हैं, तो सबसे पहला जो है उसको फॉलो करते हैं, नंबर ऑफ आर्गुमेंट। तो नंबर ऑफ आर्गुमेंट का क्या मतलब हो गया,
कि हम इन दोनों में क्या करते हैं, नंबर ऑफ आर्गुमेंट चेंज करते हैं। मान लीजिए कि हम लोग इसमें लिख देते हैं इंट आई, तो इसमें कितने आर्गुमेंट हो गए, एक आर्गुमेंट हो गया, और यहां पे कितने आर्गुमेंट है, जीरो। यहां पर जीरो हो गया, और यहां पे कितने नंबर ऑफ आर्गुमेंट है, वन है। तो क्या हुआ, पहला रूल है कि आप क्या कर सकते हैं, उस दोनों मेथड्स के, यानी जो एक ही क्लास के अंदर आप मल्टीपल मेथड क्रिएट किए हैं, उनका क्या हो, नंबर ऑफ आर्गुमेंट डिफरेंट हो। तो देखिए नंबर ऑफ आर्गुमेंट चेंज हो गया, यहां पर एक हो गया, यहां पर जीरो है। अब यहां पर जब आप कॉल करेंगे, तो अगर मान लीजिए कि यहां पर हम कॉल करते हैं, इसका एक ऑब्जेक्ट बना देते हैं, मेन मेथड नहीं बनाया अभी, बस आपको समझाने के लिए कर रहे हैं। मान लीजिए कि यहां पर हम लोग क्या करें, एक ऑब्जेक्ट बना लेते हैं, न्यू, ठीक है। और यहां से क्या करते हैं, ओबीजे डॉट सम, सम मेथड को कॉल करेंगे। अब इस केस में कौन सा मेथड कॉल होगा, आप में से कोई बताएगा। कि अगर हम लोग यहां पर सम नाम के मेथड को कॉल करते हैं उसी क्लास के ऑब्जेक्ट के थ्रू, तो यहां पे कौन सा मेथड कॉल होगा, गुड, ये वाला मेथड कॉल होगा। क्यों, क्योंकि यहां पर देखिए कोई भी पैरामीटर नहीं है, और यहां पर भी देखिए तो कोई भी पैरामीटर नहीं है, तो इसलिए ये वाला मेथड कॉल होगा। बट अगर यहां पर ये चीज नहीं होता, और अब आपसे पूछा जाता कि अब बताइए कि यहाँ पे कौन सा मेथड कॉल होगा, फिर यहां पर तो कंफ्यूजन हो गया। ये देखिए यहाँ भी कोई पैरामीटर नहीं है, यहाँ पर भी कोई पैरामीटर नहीं है, और मेथड्स का नाम भी सेम है, और क्या है, मेथड्स का रिटर्न टाइप भी सेम है, आर्गुमेंट भी सेम है। तो इस केस में क्या होगा, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर ये चीज नहीं क्लियर हो पा रहा है, यहाँ पे कौन सा मेथड कॉल होगा। तो जब भी आप मेथड ओवरलोडिंग करेंगे, तो आपको इस चीज का ध्यान रखना होगा कि क्लास एक ही हो, मेथड सेम हो, बट आर्गुमेंट अलग हो। तो पहला हम लोग ट्राई करके देख लिए कि नंबर ऑफ आर्गुमेंट कैसे हम बदल सकते हैं। यहाँ पे हम एक आर्गुमेंट कर दिए। अब मान लीजिए कि यहाँ पर हम एक और आर्गुमेंट कर देते हैं, इंट आई था, टी कर देते हैं, और यहां पर कर देते हैं इंट ए कर देते हैं। तो अब इस केस में अगर यहां पर हम लोग ये आर्गुमेंट डाल के इसको कॉल करते, तो अब भी ये सेकंड वाला ही कॉल होगा। क्यों, क्योंकि यहाँ पे कितने पैरामीटर हैं, एक पैरामीटर है, वो भी किस टाइप का, इंटीजर टाइप का। तो वो यहाँ पर आएगा और चेक करेगा कि क्या इसमें कोई ऐसा फंक्शन है सम नाम का जिसके अंदर कोई एक इंटीजर टाइप का सिंगल पैरामीटर वाला है। यहाँ पे उसको ये सेकंड वाला मिल जाएगा मेथड, तो वो क्या करेगा, इस मेथड के अंदर जो भी स्टेटमेंट लिखा होगा वो एग्जीक्यूट हो जाएगा। अगर हम लोग यहां पर ये चीज दे देते हैं, तो अब इस केस में क्या होगा, वो यहां से आएगा और चेक करेगा कि क्या कोई सम नाम का ऐसा मेथड है जिसके अंदर इंटीजर टाइप का दो पैरामीटर है। तो यहाँ पे देखिए, तो इसको ये पहला वाला मिलेगा। यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे कि इंटीजर टाइप का दो पैरामीटर पास है, एक इंट आई और फिर कामा से सेपरेट किया गया है इंट पी। तो यहाँ पे 5 आई में इनिशियलाइज हो जाएगा और 1 हो जाएगा पी के साथ, और फिर आप ये वाला मेथड आपका एग्जीक्यूट हो जाएगा। अब यहाँ पे हम लोग कोई स्टेटमेंट लिखे नहीं है, बट यहाँ पे ये वाला एग्जीक्यूट होगा, आप जो भी स्टेटमेंट लिखेंगे वो आपका रन करेगा। ठीक है, तो ये हो गया हमारा नंबर ऑफ आर्गुमेंट। ठीक है, पहला हमारा यहाँ पे फॉलो हो, तो इसको हटा देते हैं और दूसरे की बात करते हैं। दूसरा रूल क्या कह रहा है, सीक्वेंस ऑफ आर्गुमेंट। अब क्या हो, यहां पर आप चाहें तो आर्गुमेंट का क्या कर सकते हैं, सीक्वेंस चेंज कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं, आप उसके सीक्वेंस को बदल दीजिए। मान लीजिए
कि हम लोग इसमें इंट आई कॉमा यहाँ पर एक दूसरा ले लेते हैं, अगर स्ट्रिंग ले लेते हैं, मान लीजिए स्ट्रिंग का यस, यहाँ पर क्या करते हैं स्ट्रिंग का मान लीजिए कि हम ए ले लेते हैं और यहाँ पर कर देते हैं इंट मान लीजिए वाई सपोज। तो यहाँ पे क्या हुआ, सीक्वेंस ऑफ आर्ग्यूमेंट, यहाँ पर देखिए तो फिर वही रूल, क्लास सेम हो, मेथड्स का नाम सेम हो, मेथड्स एक से ज्यादा हो, वो भी है मेरे पास। और दूसरा रूल क्या कह रहा है, जो आर्गुमेंट जो डिफरेंट वेज हैं, यानी आर्गुमेंट चेंज का, वो देखिए यहाँ पे चेंज हो गया, 2 पैरामीटर इसके पास भी है और 2 ही पैरामीटर यहाँ पर भी सेकंड वाले सब मेथड के पास है। बट क्या है, यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे कि इसका क्या है, सीक्वेंस चेंज है। ये देखिए, अब अगर यहाँ पर हम लोग कुछ ऐसे आर्गुमेंट देते हैं राम और यहाँ पर दे देते हैं 101, अब इस केस में कौन सा मेथड कॉल होगा, तो ध्यान से समझिएगा, मेथड सम है, यहां से जब ये कॉल होगा तो यहाँ पे आएगा और चेक करेगा कि क्या कोई सम नाम का ऐसा मेथड है जिसमें क्या हो, पहला आर्गुमेंट क्या हो, स्ट्रिंग टाइप का हो और दूसरा किस टाइप का हो, इंटीजर टाइप का हो। तो आप यहाँ पर देखिए, तो ये पहले वाले के पास आएगा, चेक करेगा, तो यहाँ पे क्या है, पहला इंटीजर टाइप का है और यहाँ पे क्या है, पहला आपका स्ट्रिंग टाइप का है, तो वो इसके पास नहीं जाएगा, यहाँ आएगा, चेक अगेन चेक करेगा, तो यहाँ स्ट्रिंग का ये एस कैपिटल होगा, यहाँ पर चेक करेगा कि क्या यहाँ पर स्ट्रिंग कॉमा इंटीजर टाइप का डेटा टाइप है, तो हाँ, यहाँ पर देखिए पहला स्ट्रिंग है और सेकेंड आपका क्या है, इंटीजर टाइप का है, तो ये इसके साथ जाएगा। अगर यहाँ पर हम लोग इसके सीक्वेंस को बदल देते हैं, हम एबीसी दे देते हैं, तो अब यहाँ पे कौन सा मेथड कॉल होगा, ये वाला मेथड कॉल, मेथड ओवरलोडिंग क्लास के अंदर ये जो पहला वाला सम नाम का मेथड हमारा बना है, ये वाला मेथड हमारा कॉल होगा। ठीक है, तीसरा रूल क्या कह रहा है, यहां पे कह रहा है डेटा टाइप ऑफ आर्गुमेंट, क्या करिए, इसका डेटा टाइप ही बदल दें। तो मान लीजिए कि हमारे पास एक ही पैरामीटर है, अब क्या होगा, जब आप यहाँ पे स्ट्रिंग टाइप का कोई आर्गुमेंट पास करेंगे तो आपका ये वाला मेथड एग्जीक्यूट होगा, और अगर आप यहाँ पर कोई इंटीजर टाइप का वैल्यू देंगे तो आपका ये वाला आर्गुमेंट, ये वाला मेथड एग्जीक्यूट होगा। तो ठीक है, तो ये हो गया आपका मेथड ओवरलोडिंग। तो चलिए अब हम लोग एग्जाम्पल प्रोग्राम जरा इन तीनों के हिसाब से करके देख लेते हैं। ठीक है, ये तो हो गया कि कब कौन सा मेथड हमारा कॉल होगा। अब हम लोग जरा इसको एग्जाम्पल प्रोग्राम में इंप्लीमेंट करके देख लेते हैं। तो यहाँ पर हम एक क्लास बना लिए और यहाँ पर हम लोग मेथड बना लेते हैं। तो नंबर ऑफ आर्गुमेंट सबसे पहले कर लेते हैं इंट ए, यहाँ पे दे दिया जाए, मान लीजिए कि यहाँ पर इंट बी कर देते हैं, 2 आर्गुमेंट हो गया। ठीक है, और यहाँ पे एक ही रहने देते हैं, और यहाँ पर कोई मैसेज डिस्प्ले करा लिया जाए, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन, और ये मेथड ओवरलोडिंग का फर्स्ट एग्जांपल इसको कर देते हैं। तो यहाँ पर देखिए ये हो गया हमारा मेथड, और यहाँ पर हम लोग लिख देते हैं 1 प्रिंट करा लेते हैं। ठीक है, ये यहाँ पे क्लोज हो गया, और ये सेकंड हो गया, यहाँ पर हम लोग लिख लेते हैं सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन, और यहाँ पर हम 2 प्रिंट करा देते हैं। ठीक है, और यहाँ पर हम लोग क्या करते हैं, मेन मेथड बनाए नहीं है, मेन मेथड बना लेते हैं, पब्लिक स्टैटिक वाइड मेन
स्ट्रिंग आर्गुमेंट, ठीक है। और यहाँ पे इसका कर्ली ब्रेस ओपन करते हैं और यहाँ पर क्लोज कर देते हैं, ठीक है। ये हो गया हमारा मेन मेथड। इसके क्लास का एक ऑब्जेक्ट बना लिए, ठीक है। और इस ऑब्जेक्ट के थ्रू हम लोग सबसे पहले 11 पास कर रहे हैं, ठीक है। और इसको हम लोग सेव कर लेते हैं जरा, सेव करते हैं, -3 में ही कर लेते हैं डॉट जावा, ठीक है। और इसको क्या करते हैं डेस्कटॉप पे -3, और हम लोग आते हैं अपने CMD पे, और यहाँ पर लिखते हैं जावा सी, और अपने जावा फाइल का नाम विथ एक्सटेंशन। प्रोग्राम हमारा कंपाइल हो गया। अब यहाँ पे हम लोग इसको रन कराते हैं। तो ये देखिए, ये 2, ये वाला हमारा मेथड एग्जीक्यूट हुआ। और यहाँ पर बिल्कुल भी दिक्कत नहीं हुई, क्योंकि यहाँ पर देखिए तो नंबर ऑफ आर्गुमेंट ज़्यादा है, यहाँ पे 2 आर्गुमेंट का है, यहाँ पे सिंगल आर्गुमेंट है, तो यहाँ पे कोई कंफ्यूजन नहीं हुआ। अगर यहाँ पर भी सिंगल होता तो देखिए क्या होता। इसको हम लोग अब ज़रा अगेन सेव कर लेते हैं और अगेन कंपाइल करते हैं। तो ये देखिए एरर दे रहा है, लाइन नंबर 9, एरर मेथड सम int is already defined in class method overloading 1 void sum int y। देखिए यहाँ पे एरर दे रहा है, यानी यहाँ पे उसको ये कंफ्यूजन हो रहा है कि भाई सेम क्लास है, सेम मेथड्स है, सेम आर्गुमेंट है, तो हम इसमें से कौन से मेथड को कॉल करें, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, अपने प्रोग्राम को यहाँ पर 2 आर्गुमेंट दे देते हैं, अगेन इसको सेव करते हैं और अब फिर से कंपाइल कर लीजिए। तो देखिए एरर हमारा नहीं है और आपको ये वाला एग्जीक्यूट होगा, ठीक है। अब हम यहाँ पे क्या करते हैं, 2 पैरामीटर दे देते हैं। तो अब 2 पैरामीटर पे देंगे तो ये 2 तो नहीं प्रिंट होगा, क्योंकि ये चेक करेगा कि कौन सा मेथड सम नाम का है जिसके पास 2 पैरामीटर है, वो भी किस टाइप के, इंटीजर टाइप के, तो वो इसके साथ जाएगा। और यहाँ पर आप जो भी स्टेटमेंट लिखे होंगे वो एग्जीक्यूट हो जाएगा। आप यहाँ पे एग्जाम्पल में देख लीजिए, ठीक है। देखिए यहाँ पे 1 प्रिंट हो रहा है, यानी हमारा ये वाला मेथड एग्जीक्यूट हो रहा है, ठीक है। तो ये तो हमारा हो गया पहला, क्या, जब नंबर ऑफ आर्गुमेंट चेंज। आप ऐसे कोई जरूरी नहीं कि आप 2 ही आर्गुमेंट, आप 3 4 जितने चाहे आर्गुमेंट दे सकते हैं। आप इस पे और प्रैक्टिस करिएगा, 2 3 कर लीजिएगा, इसके साथ भी 2 3 कर लीजिएगा, फिर आप चेक करिएगा कि कब कौन सा मेथड कॉल हो रहा है, ठीक है। तो ये तो हो गया हमारा पहला। इसी प्रोग्राम को हम कॉपी कर लेते हैं और एक नया कर लेते हैं, सेकंड कर लेते हैं, और इसमें क्या कर देते हैं, डेटा टाइप ही बदल देते हैं। इसमें कर देते हैं, इसको इंट कर देते हैं, और इसको कर देते हैं क्या, इसको बदल देते हैं। मान लीजिए कि हम लोग डबल का डी दे दिए, यहाँ पे ये 1 प्रिंट करेगा, और यहाँ पर ये 2 प्रिंट करेगा, और यहाँ पर ये मेथड क्लास का नाम बदल दीजिए, तो हो गया। बाकी ठीक है, पैरामीटर चेंज कर दिया जाए और इसको सेव किया जाए इस नाम से, मेथड ओवरलोडिंग 2 नाम से। तो इसको 2 कर दिया जाए और यहाँ से कर दिया जाए जावा। ये सेव हो गया। इसको कंपाइल करके एक बार चेक कर लेते हैं कि क्या प्रोग्राम कंपाइल हो रहा है। तो ये देखिए सक्सेसफुली कंपाइल भी हो रहा है। इसको रन करा लेते हैं। तो ये देखिए जब हम यहाँ पे इंटीजर टाइप की वैल्यू दिए तो ये कौन सा मेथड कॉल हुआ, ये वाला फर्स्ट जो सम था। अब यहाँ पे हम लोग क्या कर दें, इसको डबल में कर दें, सॉरी 0.11, सेव करते हैं प्रोग्राम को और यहाँ पे कंपाइल करते हैं और अगेन रन करते हैं। तो ये देखिए यहाँ पर ये वाला मेथड sum2, ये वाला मेथड एग्जीक्यूट हो रहा है। तो यहाँ पे क्या हो गया, हम क्या कर सकते हैं, उस मेथड का डेटा टाइप ही बदल दें। तो ये हो गया हमारा दूसरा। अब हम लोग इसमें जो तीसरा था हमारा क्या था,
सीक्वेंस ऑफ आर्गुमेंट। तो चलिए सीक्वेंस ही बदल देते हैं। तो इसी को हम अगेन कॉपी कर लेते हैं पूरे को और प्रोग्राम में इम्प्लीमेंट करके आपको दिखा देते हैं। इसको कर देते हैं 3, तो 3 यहाँ भी कर देते हैं, 3 यहाँ भी कर देते हैं, क्योंकि जो क्लास का नाम होता है आपको पता होगा कि उसी नाम से हम यहाँ पर ये वाला ऑब्जेक्ट क्रिएट करने के लिए उसका सिंटैक्स लिखते हैं। तो यहाँ पे ये कर दिए। अब हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पर कर देते हैं DOUBL डबल कर देते हैं। और यहाँ पे मान लीजिए कि इसको हम क्या कर दिए, R कर दिए 2 पैरामीटर, और यहाँ पे क्या कर दें, कॉमा इंट कर दें, ये X कर दें। तो अब यहाँ पर कौन सा मेथड कॉल होगा करके देख लेते हैं। शुरू कर देते हैं, यहाँ पर इसका नाम बदल के एक्सटेंशन कर देते हैं जावा। अगेन इसको जरा कंपाइल करते हैं, देखते हैं। ठीक है, कोई एरर नहीं। अगेन इसको रन करते हैं। तो ये देखिए क्या था, पहले डबल था और फिर क्या था, इंटीजर था। तो ये वाला मेथड एग्जीक्यूट हो गया। और अगर इसी को हम लोग बदल देते हैं, देखिए पहले वाले में पहले इंटीजर है फिर डबल है, तो पहले इंटीजर कर दीजिए और उसके बाद डबल यानी पॉइंट्स वाली वैल्यू दे दीजिए। अगेन इसको सेव करिए, अगेन कंपाइल करिए, अगेन रन करिए। तो ये देखिए ये वाला मेथड हमारा एग्जीक्यूट हो गया। तो ये कंसेप्ट हो गया हमारा क्या, मेथड ओवरलोडिंग का। इसमें अगर किसी को कोई डाउट हो तो पूछ लें। एक सेकेंड रुक जाइए। तो आप इस एग्जाम्पल प्रोग्राम को करिएगा। तो ये हो गया हमारा मेथड ओवरलोडिंग। इसमें अगर किसी को कोई डाउट हो तो पूछ ले मेथड ओवरलोडिंग में, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है। इसका यूज आप आगे के प्रोग्राम में करेंगे। तो अगर यहाँ पे आपका कंसेप्ट क्लियर होगा तो वहां पे आपको बिल्कुल भी दिक्कत नहीं होगा, आप तुरंत समझ जाएंगे कब कौन सा मेथड कॉल होगा, कौन सा पैरामीटर दे रहे हैं। ठीक है, एक सेकेंड। क्लियर है, ठीक है। फिर नेक्स्ट, इसमें जो दूसरा है हमारा टाइप, वो है हमारा मेथड ओवरराइडिंग। तो मेथड ओवरराइडिंग का कंसेप्ट क्या है, इसको समझते हैं। चाइल्ड क्लास यानी सब क्लास हैज द सेम मेथड। अब देखिए चाइल्ड क्लास की बात हो रही है, तो यहां पर आपको एक चीज पहले से ही पता होना चाहिए कि अगर हम लोग बात चाइल्ड क्लास की कर रहे हैं तो उसमें क्या होगा, बेस क्लास तो होगा ही होगा। अगर बेस क्लास होगा नहीं तो चाइल्ड क्लास ही नहीं होगा। और अगर बेस और चाइल्ड की बात हो रही है तो वहां पे रिलेशन कौन सा होगा, कहीं ना कहीं उसमें इनहेरिटेंस का कंसेप्ट फॉलो हो रहा होगा, यानी इज अ रिलेशनशिप बन रहा होगा। अभी चाइल्ड क्लास की बात हो रही है। ठीक है, तो चाइल्ड क्लास हैज द सेम मेथड, यानी क्या हो, चाइल्ड क्लास में सेम मेथड एज डिक्लेयर इन द पेरेंट क्लास बेस का। यहां पर भी वही चीज हो रही है, यानी बेस क्लास में और चाइल्ड क्लास में क्या हो, मेथड का जो नाम हो वो सेम हो, बट क्या हो, क्लास अलग हो रही है। ध्यान से समझिएगा, ओवरलोडिंग के केस में क्या था, क्लास सेम था। यहाँ पे क्या हो रहा है, डिफरेंट क्लास हो रहा है, यानी यहाँ पर इनहेरिटेंस का कंसेप्ट फॉलो हो रहा है। और क्या हो रहा है, दो अलग अलग क्लास हो रहे हैं, यानी बेस क्लास में भी वो मेथड उसी नाम से बना हो और फिर डिराइव क्लास में वो मेथड उसी नाम से बना हो, इज नाउ एज मेथड ओवरराइडिंग। इसको हम लोग क्या बोल रहे हैं, मेथड ओवरराइडिंग बोल रहे हैं। यानी उसी मेथड को हम लोग दूसरे क्लास में क्या कर रहे हैं, ओवरराइड कर रहे हैं। ठीक है, तो मेथड ओवरराइडिंग क्या कर रहा है, रन टाइम पॉलीमॉर्फिज्म को अचीव कर रहा है। और मेथड ओवरलोडिंग क्या कर रहा था, कंपाइल टाइम, हाँ कंपाइल टाइम पॉलीमॉर्फिज्म को अचीव कर रहा था। यानी उसके थ्रू हम कंपाइल टाइम पॉलीमॉर्फिज्म का को अचीव कर सकते हैं और मेथड ओवरराइडिंग के थ्रू हम लोग रन टाइम।
तो यहां पर देखिए थोड़ा सा रूल क्या है और दोनों में डिफरेंसेस क्या है, क्योंकि आगे वाला टॉपिक हमारा दोनों में डिफरेंस है। ठीक है, तो मेथड ओवरराइडिंग के केस में क्या हो रहा है कि क्लास डिफरेंट क्लास हो रहे हैं, बट मेथड का नाम क्या हो रहा है, सेम हो रहा है। तो रूल है द मेथड मस्ट हैव द सेम नेम एज इन द पेरेंट क्लास। ठीक है, अगला है द मेथड मस्ट हैव द सेम पैरामीटर एज इन पेरेंट क्लास, यानी क्या हो, यहां पर पैरामीटर भी सेम हो। वहां पे क्या हो रहा था, पैरामीटर हमारा डिफरेंट हो रहा था, और यहां पर क्या हो रहा है, हमारा सेम पैरामीटर हो रहा है। पैरामीटर भी सेम हो रहा, मेथड का नाम भी सेम हो रहा, बट क्लासेस अलग अलग हो रहे हैं। तीसरा है देयर मस्ट बी एज इज अ रिलेशनशिप, और इन दोनों क्लास के बीच में क्या होना चाहिए, इज अ रिलेशनशिप होना चाहिए, तभी ये क्या होगा, मेथड ओवरराइडिंग होगा। ठीक है, आइए इसको भी प्रोग्राम में इंप्लीमेंट करके ही देखते हैं। एक क्लास बनाते हैं, ये क्या है, मेथड ओवरराइडिंग का। ठीक है, यहाँ पे क्या करते हैं, सबसे पहले तो बोल रहा दो क्लास होना चाहिए। ठीक है, तो मेथड ओवर लिखते हैं, तो दूसरा क्लास ही बनाना होगा। इसको हम लोग कर दे रहे हैं एग्जाम्पल। ठीक है, इस क्लास को, और यहाँ पर जो दूसरा क्लास बनाना है, क्लास इसको कर देते हैं मेथड ओवरराइडिंग। मेथड ओ वी ई आर, मेथड ओवरराइडिंग। तो यहाँ पे क्या करना है, इनहेरिटेंस के रूल को फॉलो करना है, यानी इसको इनहेरिट करना है तो क्या लिखेंगे, एक्सटेंस कीवर्ड और फिर यहाँ पे क्लास का नाम। ठीक है, ये हो गया। तो रूल के हिसाब से हो गया, दो अलग अलग क्लास होनी चाहिए, बट दोनों में क्या होना चाहिए, एक ही नाम का मेथड होना चाहिए। तो मान लीजिए कि हम लोग यहाँ पर कोई एक मेथड बना लेते हैं, तो दोनों में मेथड बना लेते हैं रूल के हिसाब से, वाइड डिस्क हो गया, क्लास हो गया, इनहेरिटेंस का कंसेप्ट हो गया, और दो मेथड्स बन गए, और जिनका क्या है, आर्गुमेंट भी सेम है, देखिए, और मेथड्स का नाम भी सेम है और रिटर्न टाइप भी सेम है। ठीक है, अब क्या करते हैं, इनको कुछ टास्क दे देते हैं। सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन, और यहाँ पर एक मैसेज प्रिंट करा देते हैं। बेस क्लास है ना, बेस क्लास डिस्प मेथड कॉल। ठीक है, और यहाँ पर क्या लिख दें, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन, ये हमारा क्या हो गया, चाइल्ड क्लास हो गया। तो यहाँ पे कर दे रहे हैं डिराइव क्लास डिस्प मेथड कॉल। ये मैं इसलिए लिख रहा हूं ताकि जब आप मेथड कॉल करें, तो अगर ये वाला मैसेज आए तो आपको पता चल जाए कि ये वाला डिस मेथड कॉल हुआ है, और अगर ये वाला मैसेज आपको स्क्रीन पे आए तो आपको पता चल जाए कि हमारा ये जो चाइल्ड क्लास में डिस मेथड है, ये मेथड हमारा एग्जीक्यूट हुआ है। ठीक है, तो हम लोग कर लिए, दो क्लास हो गया, यहाँ पे दो मेथड हो गए। अब हम लोग यहाँ पे क्या करते हैं, अपना मेन मेथड बना लेते हैं, पब्लिक स्टैटिक वाइड मेन स्ट्रिंग आर्गुमेंट
इसका ब्लॉक क्लोज करते हैं। अब यहाँ पे हम लोग कॉल करते हैं। तो हम लोग सबसे पहले यहाँ पर बनाते हैं इसका ऑब्जेक्ट। न्यू कंस्ट्रक्टर हो गया, और इसके थ्रू हम लोग क्या करते हैं, डॉट डिस्प मेथड को कॉल करते हैं और इस प्रोग्राम को हम लोग सेव करते हैं। और इसको जरा कंपाइल करते हैं। जावा सी डॉट जावा, प्रोग्राम तो कंपाइल हो गया। इसको एक बार रन करते हैं। अब यहाँ पे कौन सा मेथड कॉल होगा, देखिए हमने इस क्लास का ऑब्जेक्ट बनाया है, चाइल्ड क्लास का ऑब्जेक्ट बनाया, और चाइल्ड क्लास के थ्रू हम लोग डिस्प मेथड को कॉल कर रहे हैं। सॉरी, रन करते हैं। तो यहाँ पर देखिए हमारा डिराइव क्लास डिस्प मेथड कॉल हो, यानी ये वाला मेथड कॉल हो रहा है, ये वाला मेथड कॉल नहीं होगा। यानी अगर आपके पास ऐसा सिचुएशन हो, अगर आपके प्रोजेक्ट में ऐसा हो कि आपको एक ही नाम से अलग अलग क्लासेस में आपको यूज करना हो मेथड्स का नाम, और आर्गुमेंट भी सेम हो, तो उस केस में आप क्या कर सकते हैं, आपका मेथड ओवरराइडिंग का कंसेप्ट आएगा। तो अगर आपको जो भी मेथड यूज करना है, यानी उस क्लास का आप मेथड बनाइए। अब देखिए अगेन अगर हम इसी लाइन को दोबारा से लिखें कि हमारा वो वाला भी कॉल हो जाए, बेस क्लास वाला, तो एक बार और करके देख लेते हैं कि भाई दो मेथड है, दो बार हम ऑब्जेक्ट के थ्रू कॉल कर रहे हैं, तो क्या बेस क्लास का भी मेथड कॉल हो रहा है, करके देख लेते हैं। तो देखिए दोनों केस में क्या कर रहा है, ये डिराइव क्लास के ही, यानी जिस क्लास का ऑब्जेक्ट है उसी के मेथड को कॉल कर रहा है। आप यहाँ पे एग्जाम्पल में देख पा रहे होंगे। तो अगर हमें इस वाले मेथड को कॉल करना है तो क्या करना होगा, तो चलिए हम लोग एग्जाम्पल का एक ऑब्जेक्ट बनाते हैं, इसका ई बना देते हैं ऑब्जेक्ट, न्यू कीवर्ड, और एग्जाम्पल ये हो गया क्लास का, ठीक है। अब अगर हम लोग इसके थ्रू ई डॉट डिस्प मेथड को कॉल करते हैं, ठीक है, तो क्या ये पहले वाले मेथड को कॉल कर रहा है, करके देखिए एग्जाम्पल में। ये देखिए यहाँ पर एक लाइन प्रिंट करा देते हैं ताकि आपको पता चला दोनों में अंतर। ठीक है, ये देखिए जब ये वाला मेथड कॉल हुआ, इसका ऑब्जेक्ट बना सबसे पहले, ये दो बार क्या किया, इसी वाले मेथड को, डिराइव चाइल्ड क्लास वाले मेथड को कॉल कर दिया, ठीक है। उसके बाद देखिए तो ये वाली लाइन एग्जीक्यूट हुई है, ठीक है। उसके बाद क्या हुआ, जो पेरेंट क्लास था उसका ऑब्जेक्ट डिक्लेयर हुआ। उसके बाद क्या हुआ, उस ऑब्जेक्ट के थ्रू जब हम डिस्प मेथड कॉल कर रहे हैं तो ये किस मेथड को कॉल कर रहा है, बेस क्लास डिस्प मेथड कॉल, यानी ये वाला मेथड कॉल, ठीक है। एक बार और हम कोशिश करते हैं कि क्या ई डॉट दूसरी बार भी अगर हम डिस्प लिख दें तो क्या ये चाइल्ड वाले को भी एक्सेस कर पाएगा, करके देखिए। तो इसको सेव कर लीजिए और एक बार प्रैक्टिकली चेक कर लिया जाए। तो ये देखिए नहीं कर रहा, यानी जिस क्लास का ऑब्जेक्ट उसी क्लास के मेथड को कॉल कर, ठीक है। जरा पैरामीटर दे के देख लेते हैं। प्रोग्राम को सेव करते हैं और यहाँ पर क्या करते हैं, कंपाइल करते हैं, तो ये एरर तो देगा ही, ठीक है। अब जरा एक बार और करके देख लेते हैं। तो देखिए चल गया। अब उस किया क्या, चेंज कर लिया, तो ये देखिए यहां से ये इसको कॉल कर रहा है, यहां से ये इसको कॉल कर रहा है। अब यहां पर देखिए तो क्या हुआ, ये तो चीज चेंज हो गया ना। रूल क्या था, मस्ट हैव द सेम नेम एज द पेरेंट क्लास, और क्या था, मेथड मस्ट हैव द सेम पैरामीटर एज इन द पेरेंट क्लास, यानी दोनों में क्या होना चाहिए, पैरामीटर भी सेम होना चाहिए। बट यहाँ पे हम लोग क्या कर दिए, पैरामीटर चेंज हो गया। देखिए यहाँ पे हम क्या कर दिए हैं,
एक आर्गुमेंट पास कर दिए, तो अब तो ये वो काम नहीं कर रहा है। अब देखिए तो ये हो गया, ठीक है। और क्या, रिलेशन भी बन रहा है। तो ये आपका क्या हो रहा है, ओवरराइडिंग। अच्छा, अगर हम लोग एक बार कहते हैं कि अगर हम लोग यहाँ पर रिटर्न टाइप बदल दें, मान लीजिए कि इंट कर दें, तो अगर हम लोग रिटर्न टाइप बदल देते हैं तो क्या होता है प्रोग्राम में हमारे, यहाँ पर कंपाइल करिए, ये देखिए एरर थ्रो कर रहा है। ये देखिए तब भी ये एरर कर रहा है। मेथड ओवर कैन नॉट ओवरराइड दिस, ठीक है। अब जरा हटा देते हैं, तो क्या कर रहा है। अच्छा देखिए, अभी यहाँ पे कोई भी रिटर्न टाइप नहीं है, तो क्या लिख रहा है, मेथड डिक्लेरेशन रिटर्न टाइप रिक्वायर्ड, ठीक है। आप यहाँ पे रिटर्न टाइप सही कर दिए, अब करिए। अब देखिए अब कोई एरर नहीं है, हमारा प्रोग्राम एग्जीक्यूट हो रहा है। तो ये हो गया हमारा मेथड ओवरराइडिंग का कंसेप्ट, और वो हो गया मेथड ओवरलोडिंग का कंसेप्ट। अब दोनों में क्या डिफरेंस है, तो डिफरेंस ध्यान से समझिए। मेथड ओवरलोडिंग के केस में क्या होना चाहिए, क्रिएट मल्टीपल मेथड्स विथ सेम नेम, यानी आप एक से ज्यादा मेथड बनाइए, मल्टीपल मेथड, और उनका क्या हो, नाम सेम हो, नाम सेम होना चाहिए। जबकि अगर हम लोग मेथड ओवरराइडिंग की बात करें तो वहां पर भी क्या है, सेम नेम है, मेथड का नाम क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए, ठीक है। दूसरा डिफरेंस क्या है, मेथड ओवरलोडिंग के कंसेप्ट में क्लास क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए, यानी एक ही क्लास के अंदर वो सारे मल्टीपल मेथड्स क्या होने चाहिए, क्रिएट होने चाहिए। जबकि ओवरराइडिंग के केस में क्या है, डिफरेंट क्लास, क्लास क्या होना चाहिए, अलग अलग होना चाहिए, डिफरेंट होना चाहिए। मेथड ओवरलोडिंग के कंसेप्ट में जो तीसरा डिफरेंस है वो है डिफरेंट आर्गुमेंट, यानी या तो नंबर ऑफ आर्गुमेंट चेंज हो, या तो सीक्वेंस ऑफ आर्गुमेंट चेंज हो, या फिर उसका टाइप ऑफ आर्गुमेंट चेंज हो। जबकि ओवरराइडिंग के केस में क्या है, सेम आर्गुमेंट्स होने चाहिए, या तो नंबर ऑफ आर्गुमेंट हो वो भी सेम हो, सीक्वेंस ऑफ आर्गुमेंट हो तो वो भी सेम हो, और टाइप ऑफ आर्गुमेंट हो तो वो भी सेम होना चाहिए। यानी अब ऐसा नहीं है कि आप यहां पे आर्गुमेंट नहीं दे सकते हैं, वो कह रहा है कि अगर आप यहां पे आर्गुमेंट दे रहे हैं तो वो भी क्या होना चाहिए, दोनों में सेम होना चाहिए। देख लीजिए, अब जरा इसको कंपाइल कराइए। अच्छा, तो यहाँ पर पास करने के टाइम में भी तो यहाँ पे देना पड़ेगा ना, देखिए तो ये कॉल हो रहा है, क्या कह रहा था, सेम आर्गुमेंट, या तो नंबर ऑफ आर्गुमेंट हो तो भी सेम हो, सीक्वेंस ऑफ आर्गुमेंट हो, या फिर आपका टाइप ऑफ आर्गुमेंट, सब क्या होने चाहिए, सेम होने चाहिए, सेम आर्गुमेंट होना चाहिए। और जो लास्ट है, देखिए मेथड ओवरलोडिंग में यहाँ पे ये वाला ब्लैंक है, यानी यहाँ पे कोई भी इज अ रिलेशनशिप नहीं हो रहा है। जबकि मेथड ओवरराइडिंग के केस में क्या होना चाहिए, इज अ रिलेशनशिप होना चाहिए, दोनों के बीच में पेरेंट चाइल्ड रिलेशन होना चाहिए। तो अभी हम लोग जो इस एग्जाम्पल प्रोग्राम देखे हैं उसमें क्या था, दोनों के बीच में एक रिलेशन था, यानी वहां पे इनहेरिटेंस का कंसेप्ट वहां पे हम लोग यूज कर रहे थे, ठीक। अब बात आती है सुपर कीवर्ड की। तो सुपर कीवर्ड बताने से पहले मैं आपको, उस दिन जब हम लोग पहले दिन की क्लास कर रहे थे तो उस दिन हम लोग एक एग्जाम्पल प्रोग्राम देखे, एक देखे थे, वेर आर्गुमेंट का डिस्कस किए थे हम, याद है आप लोगों को।
वेर आर्गुमेंट, कोई बताएगा? हम लोग क्या उस दिन इस तरह से देखे थे कि इस तरह से अगर 3 डॉट दे देते हैं, याद है? पहले या दूसरे दिन की क्लास थी, वहां पे हम बताए थे कि वेर आर्गुमेंट क्या होता है। तो मैं आपको उस दिन बताया था कि जब आगे की क्लास में बताऊंगा तो वहां पे आपको मैं वेर आर्गुमेंट का क्या यूज हो रहा है वो चीज वहां पे बता दूंगा। तो चलिए मैं आपको यहाँ पे दिखाता हूं कि क्या वेर आर्गुमेंट क्या कर रहा है। तो वेर आर्गुमेंट, तो सबसे पहले इसको एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। तो सबसे पहले हम लोग एक ही एग्जाम्पल प्रोग्राम बनाते हैं जिसको हम नाम ही दे देते हैं वेर आर्गुमेंट। ठीक है, और इस क्लास में हम लोग एक मेथड बना, वाइड सो नाम का मेथड बनाते हैं, और यहां पर एक और वाइड सो नाम का मेथड बना देते हैं। ठीक है, यहां पर हम पैरामीटर दे देते हैं, मान लीजिए कि इंट एक्स दे दिया। ठीक है, और यहां पर एक पैरामीटर दे देते हैं इंट डॉट 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 ट्रिपल डॉट, और मान लीजिए कि पी। ठीक है, ये। और यहाँ पर हम लोग मेन मेथड बना लेते हैं, पब्लिक स्टैटिक वाइड मेन स्ट्रिंग आर्गुमेंट। ठीक है, और इस क्लास का क्या कर लें, एक ऑब्जेक्ट बना लेते हैं, ओबीजे इक्वल न्यू, और फिर क्या, वेर क्लास का नाम ये होगा। अब जरा इसमें हम लोग कुछ स्टेटमेंट प्रिंट करा लेते हैं, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन। ठीक है, यहाँ पर लिख लेते हैं इंट मेथड कॉल, यानी ये इंट वाला मेथड कॉल हो रहा है, और यहाँ पर कर दे रहे हैं सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन क्या। यहाँ पे हम लोग लेते हैं, ये कौन सा हमारा वेर आर्गुमेंट का हो जाएगा ना, तो यहाँ पर हम लोग कर देते हैं वेर आर्गुमेंट मेथड कॉल। यानी जब ये वाला मेथड कॉल होगा, थोड़ा सा गैप कर देते हैं, जब ये वाला मेथड कॉल होगा तो हमें पता चल जाएगा कि हमारा ये वेर आर्गुमेंट वाला मेथड कॉल हो रहा है, और जब सिंपल कॉल होगा तो ये वाला मेथड कॉल हो रहा है। ठीक है, अब हम लोग यहाँ पर क्या करते हैं, कॉल करते हैं ऑब्जेक्ट डॉट शो मेथड। अब यहाँ पर हम दे देते हैं एक कोई पैरामीटर दे, क्योंकि दोनों के पास पैरामीटर है, देखिए यहाँ पर भी पैरामीटर है और यहाँ पर भी पैरामीटर है। तो अभी हम एक सिंगल पैरामीटर देते हैं, और पहले इस प्रोग्राम को सेव कर लेते हैं, कॉपी करते हैं, सेव करते हैं डॉट जावा, और इसको चलते हैं रन कराते हैं। तो रन कराते हैं, स्क्रीन को क्लियर करते हैं, जावा सी डॉट जावा। तो देखिए हमारा प्रोग्राम सक्सेसफुली कंपाइल हो रहा है। यहाँ पर देखिए इसको हम रन कराते हैं, तो ये देखिए कौन सा मेथड कॉल हो रहा है, इंट मेथड कॉल, यानी ये वाला मेथड कॉल हो रहा है जब हमने क्या किया, एक सिंगल पैरामीटर दे दिया। ठीक,
अब हम क्या करते हैं, ओबीजे डॉट अगेन शो मेथड को कॉल करते हैं, ठीक है, और हम इसको ऐसे ब्लैंक कॉल करते हैं, तो देखें क्या होता है, तो भी प्रोग्राम सक्सेसफुली कंपाइल हो गया। अब देखिए कौन सा, ये कहाँ से आ गया, वेर आर्गुमेंट मेथड कॉल, ये देखिए ये वाला भी मेथड कॉल हो रहा है, और ये वाला भी मेथड कॉल किए हैं तो ये वाला भी कॉल हो रहा है। देखिए इसको कमेंट बना देते हैं ताकि किसी को कंफ्यूजन ना हो। अब आप यहाँ पे देख पा रहे हैं कि हम एक सिंगल मेथड को कॉल कर रहे हैं, इस ऑब्जेक्ट के थ्रू शो मेथड को कॉल कर रहे हैं, ये वाला मेथड को हम कमेंट बना दिया है। तो अभी आप देख पा रहे होंगे कि यहाँ भी एक आर्गुमेंट है, और आप यहाँ पे भी देख पा रहे होंगे कि यहाँ भी आर्गुमेंट है, बट ये कॉल किसको कर रहा है, ये वेर आर्गुमेंट मेथड को कॉल कर रहा है, यानी इस वाले मेथड को कॉल कर रहा है। ऐसा क्यों कर रहा है, ठीक। अब क्या करते हैं, एक बार और कॉल करते हैं ओबीजे डॉट, इसमें तो एक पैरामीटर है, हम इसमें क्या करते हैं, दो तीन पैरामीटर हम इसमें दे दिए 1,2,3, ठीक। पहला वाला तो इसे मैच नहीं करेगा, देखिए यहाँ पे तो केवल एक ही पैरामीटर चाहिए, और इस वाले को हम लोग कमेंट बना दिए हैं, तो और यहाँ पे 3 है, पहले वाले से मैच नहीं करेगा। अब जरा इसको हम लोग रन कर, तो देखिए अगेन ये क्या किया, इसी को कॉल कर रहा है। इसका मतलब क्या हुआ, द वेर आर्गुमेंट अलाउज द मेथड टू एक्सेप्ट जीरो और मल्टीपल आर्ग्यूमेंट, हमने जीरो भी डाल के आपको दिखा दिया यहां पर देखिए, और यहाँ पे मल्टीपल आर्गुमेंट भी दिखा दिया। यानी इफ वी डोंट नाउ हाउ मेनी आर्गुमेंट वी विल हैव टू पास इन द मेथड, ठीक है, जब आपको ये चीज ना पता हो कि कितने नंबर ऑफ आर्गुमेंट पास होने हैं, तो उस केस में क्या करिए, जो वेर आर्गुमेंट है वो हमारा एक बेहतर अप्रोच है, जिसका हम यूज अपने प्रोग्राम में कर सकते हैं। आप यहाँ पे देख पा रहे हैं कि इस केस में हमें नहीं पता है कि आप जीरो आर्गुमेंट देंगे कि जीरो आर्गुमेंट से ज्यादा देंगे। आप अगर एक आर्गुमेंट दे रहे हैं तब तो आपका ये वाला कॉल हो रहा है, देखिए जब आप एक दे रहे हैं तो ये वाला कॉल हो रहा है, क्योंकि इससे ये क्या कर रहा है, एग्जैक्ट मैच कर रहा है। बट अगर आप जीरो दे रहे हैं या फिर मल्टीपल दे रहे हैं, तो देखिए तो ना तो इससे रिलेटेड कोई यहाँ पे मेथड है, और ना ही इस वाले 3 आर्गुमेंट का कोई यहाँ पर मेथड है। तो उस केस में क्या हो रहा है, वेर आर्गुमेंट का आप यहाँ पर यूज कर सकते हैं, ठीक है। अब आपको लग रहा हो कि यहाँ 3 डॉट है तो इसीलिए 3 दे रहा है क्या, हम जरा चेंज कर देते हैं, 6 आर्गुमेंट। अब जरा अगेन कंपाइल कर, देखिए तो इस केस में भी ये वाला कॉल हो रहा है, देखिए 3 बार कॉल होना है, एक बार ये वाला मेथड, तो ये क्या देगा, इंट मेथड कॉल, ये वाला होगा वेर आर्गुमेंट मेथड कॉल, और अगेन जब ये वाला होगा तो फिर से देगा वेर आर्गुमेंट मेथड कॉल। अगर आपको कंफ्यूजन हो रहा हो तो एक बार यहीं पे डॉट डॉट प्रिंट कर दीजिए, ताकि आपको पता चले कि ये वाली लाइन हमारी एग्जीक्यूट हो रही है, ठीक है। देखिए ये दोनों ये हो गए, और ये वाला आप एक दो आर्गुमेंट दिए तो भी ये चला, 3 आर्गुमेंट दिए तब भी चला, 4 दिए तब भी चला, 0 दिए तब भी चला। यानी जब आपको ये चीज ना पता हो, इफ डोंट नो हाउ मेनी आर्गुमेंट वी विल हैव टू पास इन द मेथड आर्गुमेंट, यानी जब आपको ये चीज ना पता हो तो आप उस केस में क्या कर सकते हैं, वेर आर्गुमेंट का यूज कर सकते हैं। अब किसी के, जो लोग उस दिन की क्लास नहीं किए होंगे, उनको ये चीज लग रहा होगा कि क्या हम यहाँ पे 3 ही डॉट दे सकते हैं, हम 4 करके एक बार ये भी चेक कर लेते हैं। एग्जाम्पल में देखिए तो एरर दे रहा है, 4 के जगह पे अगर 2 करके भी चेक कर लेते हैं, जो लोग उस दिन की क्लास नहीं किए होंगे उनको नहीं पता होगा, तो देखिए तब भी एरर दे रहा है, ठीक है। तो इसलिए हम इसको 3 ही रहने दे रहे हैं, और इसको हम लोग क्या करते हैं, अगेन कंपाइल कर लेते हैं और रन करते हैं, तो ये देखिए तो ये हमारा प्रोग्राम सक्सेसफुली चल रहा है।
तो ये था हमारा वेर आर्ग्यूमेंट। अगर आप चाहें तो उसको नोट डाउन भी कर सकते हैं। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। अगला टॉपिक है हमारा सुपर कीवर्ड। हम लोग कौन कौन सा कीवर्ड पढ़ लिए? दिस पढ़ लिए। अब हम लोग पढ़ने जा रहे हैं क्या? सुपर कीवर्ड। तो दिस कीवर्ड क्या था? एक रिफरेंस वेरिएबल था। जो लोग पिछला क्लास किए होंगे उनको पता होगा कि दिस कीवर्ड इज अ रेफरेंस वेरिएबल। और अगर हम लोग सुपर कीवर्ड की बात करें तो पहली लाइन में ही लिखा हुआ है सुपर कीवर्ड इज अ रेफरेंस वेरिएबल। ये भी क्या है? एक रेफरेंस वेरिएबल है। तो दिस कीवर्ड क्या कर रहा था? दैट रिफर टू द करंट क्लास ऑब्जेक्ट। यानी अगर हम लोग एक नया बनाते हैं सुपर कीवर्ड के लिए, पहले हम आपको एक डायग्राम के थ्रू बताते हैं। ठीक है, मान लीजिए कि यहाँ पर हम लोग दिस कीवर्ड हम लोग पढ़े थे कि ये क्या है? एक रेफरेंस वेरिएबल है। ये क्या कर रहा था? ये भी ये क्या था? रेफरेंस वेरिएबल था। ठीक है, और ये क्या कर रहा था? करंट क्लास के ऑब्जेक्ट को यहाँ पे पॉइंट, यहाँ पे हम लोग लिख देते हैं ऑब्जेक्ट को पॉइंट कर रहा था। अगर यहाँ पर ठीक है, ये क्या हो गया? करंट क्लास हो गया हमारा। ठीक है, और अगर हम लोग बात करें यहाँ पर तो ये इसको क्या कर रहा है? इसको पॉइंट कर रहा है क्योंकि ये एक रेफरेंस वेरिएबल है, इसके पास रेफरेंस है इसका। तो वैसे ही अगर हम लोग यहाँ पर बात करें सुपर कीवर्ड का तो वो भी क्या है हमारा? एक रेफरेंस वेरिएबल। तो रेफरेंस वेरिएबल है तो ये भी क्या करेगा? अगर यहाँ पर हम लोग एक ऑब्जेक्ट है मान लीजिए बी, तो ये क्या करेगा? इस ऑब्जेक्ट को रिफर करेगा। ठीक है, और यहाँ पर हम लोग लिख लेते हैं क्या? ठीक है, तो ये हो गया हमारा करंट क्लास और ये हो गया हमारा पेरेंट क्लास। तो ध्यान से देखिएगा, ये क्या है? करंट क्लास। यानी अगर कोई एक क्लास है, जैसे अगर यहाँ पर हम लिख रहते हैं CLASS क्लास ए। ठीक है, ये कोई क्लास है। ठीक है, तो ये दिस क्या कर रहा है? इस करंट क्लास को पॉइंट कर रहा है, रेफरेंस वेरिएबल। ठीक है, अगर हम लोग यहाँ पर सुपर कीवर्ड की बात करें, जैसे क्लास ए एक्सटेंड्स हो रहा है किससे? सॉरी, इसको कर देते हैं बी, तो इसी वाले क्लास से कर देंगे। और ये एक्सटेंड किससे होगा? क्लास ए से। ठीक, तो आप यहां पर देख पा रहे होंगे कि ये कब काम कर रहा है? एक्सटेंड्स कीवर्ड लगा है, यानी जब इनहेरिटेंस का कंसेप्ट हो। और जब इनहेरिटेंस का कंसेप्ट होगा तो वहां पे पेरेंट चाइल्ड रिलेशनशिप होगा, वहां पे इज अ रिलेशनशिप बनेगा, यानी वहां पे एक बेस क्लास होगा, वहां पे एक डिराइव क्लास होगा। ठीक है, तो देखिए इस चीज को ध्यान से समझिएगा, दिस और सुपर फिर आपको यहीं पे समझ में आ जाएगा। यहाँ पे क्या कर रहा था? दिस करंट क्लास को, यानी यहाँ पे कहीं इनहेरिटेंस का कंसेप्ट नहीं था तो करंट क्लास को रिफर कर रहा था। बट सुपर के केस में क्या है? यहां पर इनहेरिटेंस का कंसेप्ट है, यानी एक बेस क्लास है, एक डिराइव क्लास है।
तो यहां पर ये किसको पॉइंट कर रहा है? पेरेंट क्लास को, यानी किसको? बेस क्लास को। और ये किसको पॉइंट कर रहा है? करंट क्लास। ठीक है, इस चीज का आप ध्यान रखिएगा। तो सुपर कीवर्ड के केस में क्या होना चाहिए? इज अ रिलेशनशिप होना चाहिए, जबकि दिस के केस में ऐसा नहीं है। तो यहां पर वही चीज लिखा हुआ है, सुपर कीवर्ड इज अ रेफरेंस वेरिएबल विच इज यूज्ड टू रिफर इमीडिएट पेरेंट क्लास ऑब्जेक्ट। यहां पर देखिए ये क्या कर रहा है? पेरेंट क्लास के ऑब्जेक्ट को पॉइंट कर रहा है। ठीक है, प्राइवेट मेथड ऑफ द सुपर क्लास कैन नॉट बी कॉल्ड। अगर कोई सुपर कीवर्ड का यूज करके आप किसी प्राइवेट मेथड को कॉल करना चाहते हैं तो आप क्या उसको कॉल नहीं कर पाएंगे। प्राइवेट मेथड ऑफ द सुपर क्लास कैन नॉट बी कॉल्ड। ओनली पब्लिक एंड प्रोटेक्टेड मेथड कैन बी कॉल्ड बाय द सुपर कीवर्ड। यानी आप पब्लिक और प्रोटेक्टेड टाइप के ही मेथड को क्या कर पाएंगे? एक्सेस कर पाएंगे। किसके थ्रू? सुपर कीवर्ड के थ्रू। अगर कोई प्राइवेट है तो वो एक्सेस नहीं हो। हम आगे की क्लास में डिफॉल्ट एक्सेस मॉडिफायर हम लोग पढ़ेंगे, पब्लिक प्राइवेट प्रोटेक्टेड एग्जांपल भी करेंगे। अब क्या है इसका यूज, क्या क्या है सुपर कीवर्ड का? अब ये तो पता चल गया कि ये पेरेंट क्लास को रिफर पॉइंट कर रहा है, और वो क्या कर रहा था? दिस करंट क्लास को पॉइंट कर रहा था। तो सुपर कीवर्ड के केस में क्या होना चाहिए? इज अ रिलेशनशिप होना चाहिए। अब इसका यूज देख लिए, सुपर कैन बी यूज टू रिफर पेरेंट क्लास इंस्टांस वेरिएबल। सुपर कीवर्ड क्या करता है? पेरेंट क्लास के क्या करेगा? इंस्टांस वेरिएबल को पॉइंट कर सकता है। सुपर कैन बी यूज टू रिफर पेरेंट क्लास इंस्टांस वेरिएबल। इंस्टांस वेरिएबल आपको पता है, लोकल वेरिएबल भी आपको पता है। तो ये पहला यूज हो गया। दूसरा है सुपर कैन बी यूज टू इन्वोक पेरेंट क्लास मेथड। यानी आप सुपर कीवर्ड का यूज करके पेरेंट क्लास के मेथड को क्या कर सकते हैं? एक्सेस कर सकते हैं। ठीक है, तीसरा है, अब देखिएगा सुपर के बाद यहां पे ये वाला ब्रैकेट यूज हो रहा है, तो अब इसको कीवर्ड नहीं बोलेंगे, ये एक तरह से मेथड को इंडिकेट कर रहा है। तो सुपर कैन बी यूज टू इन्वोक पेरेंट क्लास कंस्ट्रक्टर, जैसे दिस के साथ था, दिस में भी हम लोग ऐसे यूज किए थे, वैसे ही सुपर के भी साथ है कि अगर आप पेरेंट क्लास के कंस्ट्रक्टर को इन्वोक करना चाहते हैं, कॉल करना चाहते हैं, तो आप इसका यूज कर सकते हैं। तो ये तीन यूज है हमारे सुपर कीवर्ड के। तो आइए यहां पर हम लोग वन बाय वन करके इसको एग्जाम्पल के थ्रू कर लेते हैं। तो पहला है सुपर कीवर्ड कैन बी यूज टू रिफर इमीडिएट पेरेंट क्लास इंस्टांस वेरिएबल। तो ठीक है, पहले हम लोग क्या करते हैं? क्लास डिक्लेयर करते हैं। ये एग्जाम्पल है हमारा सुपर का, तो हम लिख लेते हैं सुपर एग्जाम्पल 1। ठीक है, और इसका एक ब्लॉग बना, और यहाँ पर बट यहाँ पे इसको हम यहाँ से हटाते हैं कुछ, इसको सुपर रहने देते हैं, और यहाँ पर कर देते हैं, क्योंकि यहाँ पे इनहेरिटेंस का कंसेप्ट होगा, तो हम इसी को क्या करेंगे? एक्सटेंड कराएंगे, और इसी के नाम से हम लोग क्या करेंगे? अपने क्लास को सेव कर लेंगे फाइल को। तो इसको एक्सटेंड करा लेते हैं, एक्सटेंड कर लेते हैं इससे सुपर 1 से। ठीक है, और यहाँ पर ये क्या कह रहा है? पेरेंट क्लास इंस्टांस वेरिएबल। तो पेरेंट क्लास अगर हम लोग इसकी बात करें सुपर एग्जाम्पल 1 की, तो इसकी पेरेंट क्लास कौन सी होगी? ये वाली होगी। तो यानी यहाँ की बात हो रही है। तो इसमें हम लोग क्या करें? एक इंस्टांस वेरिएबल बना लेते हैं। ठीक है, तो हम बना लिए यहाँ पे एक इंस्टांस वेरिएबल क्रिएट कर लिए। उसके बाद हम लोग क्या करते हैं?
आते हैं दूसरे वाले में। ये आपका इंस्टेंस वेरिएबल है, आप चाहें तो कमेंट बना के लिख सकते हैं। यहाँ पर हम क्या करते हैं, एक और वेरिएबल बनाते हैं, इंट आई इक्वल 44। ये भी किस टाइप का हो गया, इंस्टेंस वेरिएबल। ठीक है, यहां पर हम क्या करते हैं, एक मेथड बनाते हैं। और यहां पर हम एक और वेरिएबल बनाते हैं, इंट एक काम करते हैं, तीनों वेरिएबल का नाम सेम रख देते हैं, तभी आपको समझ में आएगा कब कौन सा कॉल होगा और किसके थ्रू कॉल होगा। तो ये दो, ये कौन सा वेरिएबल हो जाएगा यहाँ पर, ए, आप चाहे तो लिख सकते हैं लोकल वेरिएबल। ठीक है, ये इंस्टेंस वेरिएबल, ये भी इंस्टेंस वेरिएबल, और ये एक किस टाइप का हो गया, लोकल वेरिएबल। अब हम लोग क्या करते हैं, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन करते हैं, और यहाँ पर क्या करते हैं, ए को प्रिंट कराते हैं। ठीक, अब यहाँ पे हम लोग मेन मेथड भी बना लेते हैं, पब्लिक स्टैटिक स्टैटिक वाइड मेन स्ट्रिंग आर्गुमेंट, और यहाँ पर हम लोग ब्लॉक इसका बना लेते हैं। अब इस मेथड को हम लोग कॉल करते हैं, तो इस मेथड को इसके थ्रू कॉल कर लेते हैं। इसका एक ऑब्जेक्ट बना लेते हैं, ओबीजे इक्वल न्यू। ठीक है, और यहाँ पर कर लेते हैं ओबीजे डॉट F1। F1 नाम का हमारा एक फंक्शन है, और यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे कि एक पैरामीटर है, तो यहाँ पे आप कोई भी एक पैरामीटर दे दीजिए, दे दीजिए 1। अब इस केस में कौन सा आउटपुट एग्जीक्यूट होगा, कोई बताएगा। ये वाला 77 आएगा, या फिर यहाँ पर ये 44 आएगा, या फिर यहाँ पर क्या आएगा, 1 आएगा। आप लोग में से कोई बताएगा इसका आउटपुट। चलिए प्रोग्राम को हम लोग कंपाइल करते हैं, जावा सी, और फाइल का नाम हो गया नंबर। एरर है, कहाँ एरर है भाई, SYSTEM। एस एस स्मॉल में है सिस्टम का। ठीक है, सही हो गया। अगेन इसको कंपाइल करते हैं, अब तो कोई एरर नहीं है, इसको रन करा लेते हैं। ये 1 आ गया, ध्यान से समझिएगा, ये 1 क्यों आया है, कोई बताएगा आप लोगों में से, एनीवन कैन एक्सप्लेन। कि 1 क्यों आया है भाई, यहाँ पे तो सेम वेरिएबल यहाँ भी था, यहाँ भी था, यहाँ भी था, ये 1 ए ही क्यों 1 क्यों आया।
देखिए जब यहाँ से सबसे पहले तो मेन मेथड ही एग्जीक्यूट होगा, आपको पता है, ये वाली लाइन एग्जीक्यूट होगी, ऑब्जेक्ट डिक्लेयर होगा, और फिर ये वाली लाइन जब एग्जीक्यूट होगी ऑब्जेक्ट के साथ ये F1 कॉल, ये भी एक कॉल होगा, तो यहाँ से ये 1 लेके आ रहा है, क्योंकि हम लोग यहाँ पे पैरामीटर दिए हुए हैं 1, तो जब ये 1 लेके आएगा तो यहाँ a की वैल्यू क्या हो जाएगी, 1 हो जाएगी। और ये सबसे पहले चेक करेगा कि क्या कोई यहाँ पे लोकल वेरिएबल तो नहीं ना है, तो यहाँ पे देखिए ये लोकल वेरिएबल है और ये एग्जैक्ट इससे मैच कर रहा है, तो यहाँ पर ये जो लोकल वेरिएबल है उसकी वैल्यू यहाँ पे प्रिंट हो जाएगी और यहाँ पे आपको आउटपुट मिलेगा 1। क्लियर है? अब हम क्या करते हैं, अगेन इसी लाइन को लिखते हैं, सिस्टम डॉट out डॉट प्रिंट एलन। अब हम यहाँ पे कहते हैं ये, अब यहाँ पे आउटपुट क्या है, यहाँ पे आउटपुट क्या आएगा, बाकी लोग बताइए भाई, यहाँ पे आउटपुट क्या आएगा, अगर हम दिस डॉट ए कर रहे हैं, दिस तो आप पढ़ चुके हैं, तो आउटपुट क्या आएगा, बाकी लोग रिप्लाई नहीं कर रहे हैं। अरे आप रिप्लाई करिए, बहुत होगा गलत होगा और क्या होगा, थोड़ी ना होगा सर, प्रेजेंट वैल्यू को रिफ्लेक्ट करता है ना। क्या होगा, 44 ही होना चाहिए। ठीक है, और कोई, ठीक है, बाकी लोग नहीं बताएंगे, ठीक है कोई दिक्कत नहीं है, हम लोग इसको कंपाइल कर लेते हैं और रन करा के देख लेते हैं, तो ठीक है, जो लोग 44 बताए हैं उनका सही है। 44 क्यों आया, क्योंकि आपको पता है दिस लगा है, दिस क्या करेगा, करंट क्लास इंस्टांस वेरिएबल, तो अभी ये कहाँ पे है, करंट क्लास क्या है इसका, ये है, इसके अंदर इंस्टांस वेरिएबल कौन सा है, ये है, उसकी वैल्यू क्या है 44 है, तो आउटपुट क्या आएगा 44 आएगा। ठीक है, अगला ये तो हो गया दिस और सिंपल। अब हम लोग क्या करते हैं, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन करते हैं और यहाँ पर सुपर का यूज करते हैं, सुपर डॉट ए करते हैं। अब यहाँ पे आउटपुट क्या आएगा, आप लोग चैट में अपना आउटपुट दे सकते हैं, ठीक है गौरव, बाकी लोग, अरे 77 होगा। ठीक है, और आप लोग चैट में अपना आउटपुट दे सकते हैं, ठीक है रोहित, ठीक है, इसका 77 ही आएगा, यानी सब लोग समझ रहे हैं कैसे आ रहा है, ठीक है, ये अच्छी बात है। तो देखिए 77 आ रहा है, तो आई होप आपको यहाँ पर दिस और सुपर का यूज समझ में आ गया होगा। ये सुपर है, ये किसको करेगा, पेरेंट क्लास को, ठीक है, यूज कहाँ पे हो रहा है, यहाँ पर, तो इसका पेरेंट क्लास कौन हो गया, सुपर 1, तो यहाँ आएगा, यहाँ देखेगा कि कोई है क्या इंस्टेंस वेरिएबल, तो है, इसकी वैल्यू यहाँ पे प्रिंट कर दे, ये हो गया 77। तो क्लियर है सुपर कीवर्ड का यूज, और जैसा कि रूल में था इनहेरिटेंस का भी कंसेप्ट हो रहा है यहाँ पर। यहाँ पर अगर आप कैपिटल कर देते हैं तो ये भी जरा चेक करके देख लीजिए, जो लोग पढ़े होंगे उनको तो पता होगा, जो नहीं पढ़े होंगे उनको ये चीज़ पता हो जाए कि अगर आप गलती से कैपिटल कर देते हैं तो केस सेंसिटिव है, ये कीवर्ड है, ये आपको क्या करेगा, एरर जनरेट करेगा, तो आप इसको स्मॉल में ही यूज करिए। क्लियर है? चलिए दूसरे रूल पे चलते हैं। दूसरा है सुपर कीवर्ड कैन बी यूज टू इन्वोक इमीडिएट पेरेंट क्लास मेथड। अब ये तो बात वेरिएबल की थी, अब हम लोग बात करते हैं मेथड्स का।
तो इसी एग्जाम्पल को कॉपी कर लें और एक दूसरा बना लेते हैं, सुपर कीवर्ड 2 कर देते हैं और यहाँ से ये सारी चीज़ें हटा देते हैं, इसको रिमूव कर देते हैं और ये सुपर कीवर्ड का एग्जाम्पल 2 कर देते हैं, इसको भी 2 कर देते हैं और यहाँ से वेरिएबल की बात तो करनी नहीं है, हम लोगों को तो मेथड देखना है। तो यहाँ पर एक मेथड हो गया और यहाँ से कोई पैरामीटर नहीं देते हैं, ये हटा देते हैं, ये सब हटा देते हैं। तो सिम नाम का यहाँ पर भी एक मेथड बना लेते हैं, वाइड डिस्प्ले। ठीक है, और यहाँ पर भी कर लेते हैं डिस्प्ले, सुपर टू। ठीक है, सुपर एग्जाम्पल 2 मेथड सेम हो गया और यहाँ पर भी एक स्टेटमेंट लिख लेते हैं, system डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन। ठीक है, ये हो गया, ये हो गया हमारा और यहाँ से हम लोग इसको हटा देते हैं, डिस्प कर लेते हैं, तो पैरामीटर नहीं है। अगर इस प्रोग्राम को देखा जाए तो ये क्या हो रहा है, इस प्रोग्राम में ओवरलोडिंग हो रहा है कि ओवरराइडिंग हो रहा है? ओवरराइडिंग हो रहा है, गुड। क्यों? रूल क्या था? डिफरेंट क्लास होना चाहिए, तो देखिए एक क्लास ये, एक क्लास ये है। पेरेंट चाइल्ड रिलेशनशिप होना चाहिए, तो देखिए एक्सटेंड कीवर्ड का यूज हुआ है, इनहेरिटेंस हो रहा है। मेथड्स का नाम सेम होना चाहिए, तो देखिए दोनों मेथड्स का नाम सेम है, तो ये रूल किसके थे? ओवरराइडिंग के थे। पैरामीटर भी सेम होना चाहिए, तो देखिए यहाँ भी 0 है, यहाँ भी 0 है, तो यहाँ पे कौन सा कंसेप्ट फॉलो हो रहा है? ओवरराइडिंग का हो रहा है। हम लोग को यहाँ पे क्या करना है, यहाँ पे कोई मैसेज दे देते हैं, मान लीजिए 1 ही दे देते हैं और यहाँ पर दे देते हैं 2। इसी एग्जाम्पल को करते हैं, एक बार पहले प्रोग्राम को सेव कर लेते हैं। प्रोग्राम को सेव किया, .java। ठीक है, तो यहाँ पे तो 2 मेथड हम लोगों का हो, हम एक और मेथड बनाते हैं, वाइड व्यू नाम। ठीक है, और हम चाहते हैं कि यहाँ पर इन मेथड को कॉल करें। ठीक है, डिस्प मेथड को हम कॉल करें, तो यहाँ पर हम इसी मेथड को कॉल करते हैं, व्यू वाले। आते हैं, प्रोग्राम को कंपाइल करते हैं, जावा-c .java स्पेस हो गया क्या वहाँ? ठीक है, एक एरर है, एरर कहाँ हो गया? ये क्लास 2, यहाँ पे एक और होगा। ठीक है, यहाँ पे करते हैं अगेन, अभी भी है obj सुपर एग्जाम्पल 2 है ना, ये 1 हो गया है, इसको करते हैं 2, यहाँ भी करते हैं 2, अगेन इसको कंपाइल करते हैं, तो ठीक है, कोई एरर नहीं। ठीक है, इसको एक बार रन करते हैं, ये क्या आ रहा है, आउटपुट देखते हैं। अभी देखिएगा, जब हम लोग यहाँ पर सबसे पहले हो क्या रहा है, मेन मेथड कॉल हो रहा है, इसका ऑब्जेक्ट बन रहा है और इस ऑब्जेक्ट के थ्रू हम लोग क्या कर रहे हैं, व्यू मेथड को कॉल कर रहे हैं, यानी इस वाले मेथड को।
जब ये वाला मेथड कॉल हो रहा है तो इसके अंदर अगेन एक मेथड कॉल हो रहा है, देखिए डिस्प मेथड। तो ये डिस्प मेथड अभी किसको कॉल कर रहा है, ये वाला। देखिए आउटपुट में हमारे क्या आ रहा है, 2 आ रहा है। तो आउटपुट हमारा क्या आ रहा है, 2 आ रहा है, यानी ये वाला मेथड कॉल हो रहा है। अगर हम यहां पर इस वाले मेथड को कॉल करना चाहते हैं तो यहां पर क्या कर लें, सुपर डॉट डिस्प के थ्रू हम लोग क्या करें, इस मेथड को कॉल करें। इसको कमेंट बना दें, चलिए इसको एक बार पहले कमेंट बना देते हैं और अगेन सेव करते हैं और अगेन इसको कंपाइल करते हैं और रन कराते हैं। अब सुपर कीवर्ड के थ्रू हम लोग डिस्प मेथड को कॉल कर रहे हैं तो ये क्या करेगा, इसका रूल क्या था, सुपर कीवर्ड कैन बी यूज्ड टू इन्वोक पेरेंट क्लास मेथड। तो इस क्लास का पेरेंट क्लास कौन है, सुपर 2। इसके अंदर कोई डिस्प नाम का मेथड है, तो हाँ मेथड तो है। आउटपुट क्या आना चाहिए, 1। आइए ये देखिए 1 आ गया। अब दोनों को, इसको भी अनकमेंट कर, अब अगेन कंपाइल करते हैं और अगेन रन कराते हैं। तो देखिए सबसे पहले ये वाला मेथड कॉल होगा ऑब्जेक्ट के थ्रू हमारा, तो व्यू मेथड कॉल होगा। तो सबसे पहले ये कौन सा मेथड कॉल कर रहा है, डिस्प मेथड। तो डिस्प मेथड इसी को कॉल कर रहा है। तो ये वाला मेथड हमारा एग्जीक्यूट हो रहा है, तो हमको आउटपुट क्या प्रोवाइड हो रहा है, 2। उसके बाद क्या हो रहा है, सुपर डॉट डिस्प मेथड कॉल हो रहा है। जब यहां से हम लोग डिस्प मेथड कॉल कर रहे हैं तो वो क्या कर रहा है, पेरेंट क्लास के डिस्प मेथड को कॉल कर रहा है। और इसका पेरेंट क्लास कौन है, सुपर 2। सुपर 2 देखिए यहाँ पे भी एक डिस्प मेथड बना हुआ है और इस मेथड के अंदर आप जो भी स्टेटमेंट लिखे हुए हैं वो यहाँ पर एग्जीक्यूट हो रहा है। आप चाहें तो एक बार मैसेज चेंज कर लीजिए, पेरेंट क्लास कर लीजिए, अब अगेन कंपाइल कर लीजिए। ठीक है, देखिए तो ये वाला कॉल हो गया। तो अगर हमें यहां से अपने पेरेंट क्लास के मेथड को कॉल करना हो तो हम क्या कर लें, सुपर कीवर्ड का यूज करना है। ये दूसरा यूज था। तीसरा यूज क्या कह रहा है, अब यहां पे हम लोग ब्रैकेट लगा लें और क्या करें, कैन बी यूज टू इन्वोक पेरेंट क्लास कंस्ट्रक्टर की बात कर रहा है। चलिए तो अब हम लोग जरा इसी को हम कॉपी कर लेते हैं पूरे को और एक नया बना लेते हैं। इसको कर देते हैं 3। तो कहाँ कहाँ 3 करना होगा, यहाँ 3 करना होगा, इसको 3 कर लेते हैं, यहाँ पर 3 कर लेते हैं, यहाँ पर 3 कर लेते हैं। तो ये तो चेंज हो गया। और क्या करना है, यहाँ पे कंस्ट्रक्टर बनाना है, तो मेथड्स तो बनाना नहीं है। तो कंस्ट्रक्टर का नाम क्या होता है, क्लास का नाम होता है। तो सुपर 3 नाम से यहाँ पे एक कंस्ट्रक्टर हो गया और यहाँ का कंस्ट्रक्टर इस नाम से बनेगा। ये हो गया और इसको क्या करते हैं, 2 हो गया हमारा। तीसरे वाले व्यू को क्या करते हैं, ऐसे रिमूव कर देते हैं। ठीक, यहाँ पे हम लोग कर दिए पेरेंट क्लास कंस्ट्रक्टर लिख देते हैं। ठीक है, ये पेरेंट क्लास कंस्ट्रक्टर होगा जब कॉल होगा। और ये हो गया इसका कंस्ट्रक्टर, और कंस्ट्रक्टर का नाम क्लास के नाम से होता है। तो यहाँ पे क्लास का नाम था सुपर 3, तो हम लोग सुपर 3 के नाम से बनाए। और जो चाइल्ड क्लास था उसमें सुपर एग्जाम्पल 3 के नाम से था, इसलिए हमने यहाँ पर ये सुपर एग्जाम्पल 3 के नाम से कंस्ट्रक्टर क्रिएट किया। ठीक है, यहाँ पे क्या करते हैं हम लोग, चाइल्ड क्लास कंस्ट्रक्टर ले लेते हैं। ठीक है, और इसको एक बार अगेन सेव करते हैं और यहाँ से ये वाली लाइन को क्या करते हैं, रिमूव कर देते हैं, क्योंकि कंस्ट्रक्टर जैसे ही ये वाला एग्जीक्यूट होगा कंस्ट्रक्टर हमारा कॉल हो जाएगा। इसको सेव करते हैं, डॉट जावा कर देते हैं। ठीक, और इसको रन कराते हैं। तो रन करा लेते हैं, यहाँ पे कर देते हैं 3। एरर है, कहाँ पे एरर है भाई, सुपर एग्जाम्पल
अच्छा, सुपर एग्जाम्पल 3। यहाँ ये क्लास हो गया, ये 3 हो गया, ये हो गया 3, ये सही हो गया। अनएक्सपेक्टेड, ये एक एक्स्ट्रा हो रहा है क्या? ठीक, ये यहाँ पे क्लोज हो गया, और ये कहाँ पे क्लोज हो रहा है? यहाँ पे क्लोज हो रहा है, और ये यहाँ पे क्लोज हो रहा है। ठीक, एक ब्रेस ज़्यादा हो गया था। ठीक है, अगेन कंपाइल करते हैं, तो कंपाइल हो गया। इसको करते हैं रन। अब यहाँ पे देखिएगा, हम लोग अभी इस स्टेटमेंट को प्रिंट करा, तो ये देखिए हमने तो प्रिंट कराया केवल एक लाइन यहाँ पर, क्या? चाइल्ड क्लास कंस्ट्रक्टर। और यहाँ पे तो सबसे पहले क्या लिख के आ रहा है? पेरेंट क्लास कंस्ट्रक्टर, यानी ये भी कॉल हो गया। उसके बाद आया चाइल्ड क्लास कंस्ट्रक्टर। ठीक है, यहाँ देखिए आउटपुट में ऐसा क्यों हो गया? और अभी हम लोग जो तीसरा रूल पढ़ रहे थे, वो पढ़ रहे थे कि सुपर कैन बी यूज टू इन्वोक पेरेंट क्लास कंस्ट्रक्टर। तो सुपर का तो कहीं यूज किए भी नहीं, फिर भी वो क्या किया? पेरेंट क्लास के कंस्ट्रक्टर को कॉल कर लिया। तो इफ नॉट यूज सुपर मेथड देन कंपाइलर पुट ऑटोमेटिकली, यानी अगर आप यहाँ पर सुपर का यूज नहीं करते हैं, यही था ना तीसरा रूल, ये वाला क्या करेगा? पेरेंट क्लास के कंस्ट्रक्टर को कॉल करेगा। तो अगर आप ये वाली लाइन यहाँ पे नहीं लिखते हैं, तो कंपाइलर अपने से इसको क्या कर रहा है? ऐड कर ले रहा है और ऑटोमेटिकली इसको कॉल कर रहा है। आप देख भी पाए हैं इस वाले आउटपुट में, ये वाली लाइन हम लोग नहीं लिखे थे, फिर भी सबसे पहले कौन सा चला है? पेरेंट क्लास का कंस्ट्रक्टर। वो चेक किया कि क्या कोई पेरेंट क्लास के अंदर भी कंस्ट्रक्टर है, तो है, उसको एग्जीक्यूट करा दिया, फिर ये इस वाले कंस्ट्रक्टर को रन कराया है। तो अगर आप यहाँ पर चाहें तो सुपर कीवर्ड का यूज आप खुद से भी कर सकते हैं। एक बार करके देख लेते हैं, थोड़ा सा आउटपुट में चेंजेस करते हैं, ताकि अगला जब नया आउटपुट आएगा तो हमें पता चलेगा कि हाँ कोई चेंजेस हुआ है कि नहीं। कंपाइल हो गया, रन कर लेते हैं। तो देखिए हम लोग यहाँ पे डॉट 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 बढ़ा दिए थे, हम लोग सुपर कीवर्ड का यूज कर लिया। तो अगर आप यहाँ पे यूज करते हैं तो ठीक, नहीं करते हैं तो क्या करेगा? कंपाइलर ऑटोमेटिकली उसको ऐड कर। ठीक है, ये लिखा भी है, इफ नॉट यूज प्रिंट सुपर देन कंपाइलर पुट ऑटोमेटिकली। तो ये हो गया सुपर कीवर्ड का यूज। अगला टॉपिक है हमारा फाइनल कीवर्ड। तो चलिए फाइनल कीवर्ड को भी देख लेते हैं। फाइनल कीवर्ड क्या कर रहा है? जावा वेरिएबल कैन बी डिक्लेयर यूजिंग द फाइनल कीवर्ड, यानी अगर कोई वेरिएबल के आगे आप फाइनल कीवर्ड का यूज कर देते हैं तो वो वेरिएबल किस टाइप का हो जाएगा? फाइनल टाइप का हो, यानी अब आप उसकी वैल्यू चेंज नहीं कर सकते। वो क्या हो गया? कांस्टेंट हो गया, वैल्यू उसकी फिक्स हो गई। वही चीज आगे लिखा है, देन द फाइनल वेरिएबल कैन बी असाइंड ओनली वंस द फाइनल कीवर्ड इज यूज टू रिस्ट्रिक्ट द यूजर। अगर आप फाइनल कीवर्ड का यूज करके चाहें तो आप यहाँ पे रिस्ट्रिक्शन लगा सकते हैं कि आपकी वैल्यू को कोई चेंज ना कर पाए। तो फाइनल कीवर्ड का यूज कहाँ कहाँ कर सकते हैं? तो सबसे पहला जो यूज है वो फाइनल कीवर्ड का ये है कि आप किसी वेरिएबल को फाइनल वेरिएबल डिक्लेयर कर सकते हैं, यानी वेरिएबल के साथ यूज कर सकते हैं। सेकंड है मेथड के साथ यूज कर सकते हैं, एंड थर्ड है आप क्लास के साथ भी फाइनल कीवर्ड का यूज कर सकते हैं। तो फाइनल कीवर्ड का यूज 3 जगह पे आप करेंगे, वेरिएबल, मेथड और क्लास। तो चलिए वन बाय वन करके इसको समझ लेते हैं और एग्जाम्पल भी इसका कर लेते हैं। तो सबसे पहला जो है हमारा वो है वेरिएबल। इफ वी क्रिएट एनी फाइनल वेरिएबल यू कैन नॉट चेंज द वैल्यू ऑफ फाइनल कीवर्ड, यानी अगर आप कोई वेरिएबल को क्या करते हैं? फाइनल बना देते हैं, फाइनल वेरिएबल बना देते हैं,
तो आप उसकी वैल्यू को क्या कर सकते हैं, रीचेंज नहीं कर सकते हैं, उसकी वैल्यू को आप चेंज नहीं कर सकते। तो एक नया बनाते हैं क्लास, और ये फाइनल का एग्जांपल है, तो इसको हम लिख लेते हैं फाइनल 1, ठीक है। और यहाँ पे इसका ब्लॉक बना देते हैं, और यहाँ पर एक सिंपल मेथड लिखते हैं मेन का, पब्लिक स्टैटिक वाइड मेन स्ट्रिंग आर्गुमेंट, इसका ब्लॉक हो गया। और अगर यहाँ पर हम लोग एक इंटीजर टाइप का मान लीजिए कोई वेरिएबल लिए हैं x इक्वल 10, और यहाँ पर हम लोग क्या कर रहे हैं, x इक्वल x प्लस 5, और यहाँ पे कर देते हैं सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन। यहाँ पे अगर हम लोग x की वैल्यू को प्रिंट कराएं, तो एक बार करके देखते हैं प्रोग्राम को। ठीक है, कोई एरर नहीं है। तो ये देखिए क्या हुआ, x में उसकी वैल्यू क्या थी, असाइन 10 थी, हमने उसमें 5 ऐड कर दिया, अब उसकी वैल्यू क्या हो गई, यहाँ पे 15 हो गई। तो आप यहाँ पे क्या कर पा रहे हैं, इसकी वैल्यू को चेंज कर पा रहे हैं। बट अगर आप चाहते हैं कि हम इसकी वैल्यू को चेंज, या फिर कोई दूसरा यूजर हमारी वैल्यू को चेंज ना कर पाए, तो आप क्या करिए, फाइनल बना दीजिए, FINAL, फाइनल कीवर्ड लगा दीजिए। अब अगेन हम इस प्रोग्राम को सेव करते हैं, बस फाइनल कीवर्ड लगा के यहाँ पे अगेन इसको कंपाइल करते, तो ये देखिए ये क्या आ गया, लिख रहा है एरर, कैन नॉट असाइन अ वैल्यू टू फाइनल वेरिएबल x। आप फाइनल वेरिएबल x की वैल्यू को रीअसाइन यहाँ पे नहीं कर सकते, आप उसकी वैल्यू को चेंज नहीं कर सकते। बट जब हम लोग फाइनल नहीं लगाए थे तो उसकी वैल्यू चेंज हो रही थी ना, उसमें पहले क्या असाइन था, 10 था, उसके बाद हम लोग 5 और असाइन करके उसकी वैल्यू चेंज कर दिए, क्या हो गई थी, 15 हो गई थी। बट अगर आप चाहते हैं कि हमारे प्रोग्राम में जैसे पाई, अब इसका यूज क्या, जैसे मान लीजिए कि हम लोग कोई प्रोग्राम बनाए, उसमें पाई की वैल्यू क्या हो, फिक्स हो, कांस्टेंट हो, तो अगर आप कांस्टेंट बनाना चाहते हैं तो फाइनल कीवर्ड का यूज कर लीजिए, पाई की वैल्यू लिखिए और उसके आगे फाइनल कीवर्ड लगा दीजिए, तो आपके पूरे प्रोग्राम में कोई भी उसकी वैल्यू को चेंज नहीं कर पाएगा। जैसे ही वो चेंज करने की कोशिश करेगा, वो क्या करेगा, एरर कर देगा, कंपाइल टाइम पे आपको एरर मिल जाएगा। ठीक है, तो ये इसका एक हो गया पहला यूज, कि अगर आप चाहते हैं वेरिएबल के साथ फाइनल कीवर्ड का यूज करना, तो आप उसको क्या कर सकते हैं, वेरिएबल के साथ फाइनल कीवर्ड का यूज करके उसकी वैल्यू को फिक्स कर सकते हैं, कांस्टेंट कर सकते हैं। अब उसकी वैल्यू को कोई चेंज नहीं कर पाएगा। आप देख भी पा रहे हैं इस एग्जांपल में कि हम लोग जैसे ही उसमें 5 ऐड करके उसकी वैल्यू को चेंज करना चाह रहे हैं, तो उसकी वैल्यू चेंज नहीं हो रही है, हमें कंपाइल टाइम पे एरर हो मिल रहा है। तो ये था फाइनल कीवर्ड का जो पहला था, वेरिएबल के साथ यूज। आप इस वाले एग्जांपल प्रोग्राम को करिएगा, यहाँ पे एक मेथड के साथ है, ठीक है। दूसरा क्या है, फाइनल कीवर्ड का दूसरा है यूज मेथड्स के साथ, कि अगर आप चाहें तो किसी भी मेथड को आप फाइनल बना सकते हैं। तो अगर मेथड को फाइनल बनाना तो उससे फायदा क्या हो रहा है, उसका एडवांटेज क्या हुआ, इफ वी क्रिएट एनी फाइनल मेथड वी कैन नॉट ओवरराइट इट। यानी अगर आप किसी भी मेथड को फाइनल बना दिए, फाइनल बनेगा कैसे, उसके आगे फाइनल कीवर्ड का यूज कर लीजिए, तो वो मेथड फाइनल हो जाएगा। तो अगर आप चाहते हैं कि हमारा कोई ऐसा मेथड है जिसको उस पूरे प्रोग्राम में कोई क्या कर, ओवरराइट ही ना कर पाए। अभी तक तो हम लोग बहुत ओवरराइट किए, हर प्रोग्राम को चाह रहे थे ओवरराइट कर ले रहे थे। बट अगर आप चाह रहे हैं कि अपने मेथड को रिस्ट्रिक्ट करना, कि हमारे इस मेथड को कोई भी ओवरराइट नहीं कर सकता है, तो आप क्या करिए,
फाइनल का यूज करिए और उस मेथड को फाइनल मेथड बना दीजिए। तो अब उसको कोई भी ओवरराइट नहीं कर पाएगा। जैसे ही वो ओवरराइट करने की कोशिश करेगा तो वो क्या करेगा, आपको एरर मैसेज देगा। तो चलिए बनाते हैं। ओवरराइड का कंसेप्ट आएगा तो क्या आएगा, इनहेरिटेंस आएगा। तो यहाँ पे एक क्लास बना लेते हैं, क्लास क्या नाम दे दें इसको, फाइनल 2 है तो फाइनल 2 ही नाम से हम लोग सेव कर लेंगे। इसको हम कर देते हैं क्लास ए बना देते हैं, ठीक है। और ओवरराइड की बात हो रही है तो एक्सटेंड किससे करेंगे, पेरेंट क्लास से। काला क्लास का नाम हमारा ए है, तो इसमें हम लोग कोई एक मेथड बना लेते हैं, वाइड f1 नाम का हम एक मेथड बनाते हैं, जिसको क्या करते हैं, चाइल्ड क्लास में ओवरराइड की कोशिश करते हैं। ये हो गया, दो क्लास हो गए, इनहेरिटेंस हो गया, मेथड हो गया सेम, और उसका आर्गुमेंट हो गया सेम, ठीक। अब यहाँ पे हम लोग मेन मेथड बनाए किस नाम से, फाइनल 2 कर देते हैं, FINAL फाइनल 2 का एक ऑब्जेक्ट बना लेते हैं, न्यू, और फाइनल 2, ठीक है। ये हो गया हमारा। अब हम लोग क्या करते हैं, यहाँ से अगर डिस्प में F1 मेथड को कॉल करते हैं ऑब्जेक्ट के थ्रू, इसमें कोई एक स्टेटमेंट लिख लेते हैं, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन बेस क्लास मेथड, ठीक है। और यही लाइन को कॉपी कर लेते हैं, यहाँ पर कर देते हैं चाइल्ड क्लास मेथड, ठीक है। F1 ठीक है, चाइल्ड क्लास मेथड, ये क्लोज हो गया, ये यहाँ पे क्लोज हो गया, ये यहाँ पे क्लोज हो गया, ये यहाँ पर एक और क्लोज करना पड़ेगा, ये यहाँ से ओपन होगा, यहाँ क्लोज हो जाएगा, ये यहाँ क्लोज हो गया, और ये यहाँ क्लोज होगा, ठीक है। इसको हम लोग फाइनल 2 के नाम से सेव करते हैं। एक बार कंपाइल करके देख लेते हैं क्या कोई एरर है, एरर है, एक्स्ट्रा यहाँ पे एक है ही, ये ज़्यादा हो, ठीक, कोई एरर नहीं है। अब हम लोग क्या करते हैं, इसको जरा रन करा लेते हैं। तो रन कराने के लिए जावा, और इसका ये देखिए चाइल्ड क्लास, ठीक है। ये अभी ओवरराइड वाला एग्जांपल हो गया, ये चल रहा है, ठीक है। हम क्या कह रहे हैं, जो रूल था फाइनल कीवर्ड का, कि अगर हम किसी मेथड को फाइनल मेथड बना देते हैं तो आप इसको ओवरराइड नहीं कर सकते हैं। तो बना देते हैं फाइनल, इस मेथड को अब हम ओवरराइड नहीं कर पाएंगे यहाँ पर। तो अभी हम फाइनल कीवर्ड का यूज किए, और अगेन हम यहाँ पर प्रोग्राम को सेव करते हैं और यहाँ पर कंपाइल करते हैं। ये देखिए लाइन नंबर 14 में एरर, F1 इज फाइनल 2 कैन नॉट ओवरराइड F1 इन A। आप इसको ओवरराइड नहीं कर सकते हैं। क्यों नहीं कर सकते हैं भाई, ओवरराइडन मेथड इज फाइनल, क्योंकि ये मेथड अब किस टाइप का बन गया है, फाइनल मेथड बन गया है। और रूल क्या है कि आप फाइनल कीवर्ड का अगर किसी मेथड के आगे यूज कर ले रहे हैं तो क्या होगा, उसको ओवरराइड नहीं कर पाएंगे, ठीक है। तो ये हो गया आपका सेकंड यूज फाइनल का। और भी यूज है,
तीसरा है। चलिए तीसरा क्या कह रहा है, इफ वी क्रिएट एनी फाइनल क्लास वी कैन नॉट एक्सटेंड और इनहेरिट। ठीक है, अब अगर कोई क्लास ही को आप फाइनल क्लास बना देते हैं तो क्या होगा, वो क्लास को आप इनहेरिट ही नहीं कर सकते हैं। चलिए इसी एग्जांपल को हम कॉपी कर लेते हैं और एक फ्रेश कर लेते हैं। अगर आप चाहेंगे तो इसको नोट कर लेंगे। तो यहाँ से ये सब हो गया, ये हो गया, इसमें एक मेथड हो गया, ये मेन मेथड हो गया। तो अभी हम लोग इसको कर देते हैं 3, तो यहाँ 3, तो यहाँ भी चेंज होगा और यहाँ भी चेंज होगा। और ये अब इसको हम लोग कर देते हैं 3, फाइनल 3 के नाम से सेव कर देते हैं। और यहाँ पर एक बार जरा कंपाइल करते हैं फाइनल 3 को। एरर है, एरर कहाँ है, F1 में एरर है। अच्छा हाँ सॉरी, यहाँ फाइनल कीवर्ड लगा होगा, इसको हटा दीजिए। तो देखिए सक्सेसफुली कंपाइल हो रहा है। और अगर आप इसको एग्जीक्यूट कराएंगे तो इससे रिलेटेड जो भी आउटपुट है वो आउटपुट भी आएगा। ठीक, मेन, अच्छा फाइनल 3 है ना, देखिए चाइल्ड क्लास हो रहा है। अब तीसरा रूल का क्या रहा है कि अगर हम चाहते हैं कि हमारी क्लास को पूरे प्रोग्राम में कोई इनहेरिट ही ना कर पाए, अभी तक तो इनहेरिट पढ़े, बट अगर आप इनहेरिट पे रिस्ट्रिक्ट करना चाहते हैं, आप उस पर वैलिडेशन लगाना चाह रहे हैं कि आपके क्लास को कोई इनहेरिट ना कर पाए, तो आप क्या करिए, अभी देखिए तो ये प्रोग्राम एज इट इज चल रहा है, कोई एरर नहीं है। आप उस क्लास को ही फाइनल बनाए, इसी क्लास को इनहेरिट कर रहा है फाइनल 3। आप क्या करिए, इस क्लास को फाइनल कीवर्ड के साथ यूज कर लीजिए, आप इस क्लास को फाइनल क्लास बना दीजिए। अगेन इस प्रोग्राम को सेव करिए, यहाँ पे क्लियर कर देते हैं स्क्रीन, और अगेन इसको कंपाइल करिए जावा सी, और इसका नाम है फाइनल 3 डॉट जावा। तो ये देखिए एरर दे रहा है, कैन नॉट इनहेरिट फ्रॉम फाइनल ए। अब आप क्या करेंगे, अब आप एक क्लास को इनहेरिट ही नहीं कर पाएंगे। क्यों, क्योंकि यहाँ पे हम लोग वैलिडेट कर दिए फाइनल कीवर्ड के साथ। फाइनल कीवर्ड का अगर यूज कर लेंगे तो आप क्लास को इनहेरिट नहीं कर पाएंगे। तो ये हो गया आपका तीसरा रूल कि आप चाहें तो किसी वेरिएबल को फाइनल बना सकते हैं, आप चाहें तो किसी मेथड के साथ फाइनल कीवर्ड का यूज कर सकते हैं, आप चाहें तो किसी क्लास को भी फाइनल बना सकते हैं। क्लियर है, तो ये 3 रूल हो गए हमारे फाइनल कीवर्ड के। ठीक है, तो आप इस पे प्रैक्टिस करिएगा, जितने भी एग्जाम्पल प्रोग्राम है उसको अगेन खुद से करिएगा, और अगर कोई डाउट होगा तो आप उसको नोट कर लीजिएगा, कल की क्लास में लोग डिस्कस कर लेंगे, या फिर आप पूछ सकते हैं मैसेज के थ्रू। आज की क्लास में अगर किसी को कोई